स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माई शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक 759 और आज हमारे बीच में आदरणीय अंकुर मेहता जी जो पॉज एंड लंच चलाते हैं ऋषिकेश में। और आपका जो विषय है वो है अवसाद, तनाव, चिंता, कारण और उपचार भाग 2, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉज एंड रेमेडी पार्ट 2। अब ज्यादा समय लेते हुए अंकुर जी, जो आज के समय में के अंदर डिप्रेशन है, जो अगर देखा जाए तो डेटा देखें तो 300 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में हैं और करीबन धीरे धीरे करके जब से कोरोना आया है तो एक अवसाद लोगों के अंदर और बढ़ा है। सुसाइडल इम्पल्स कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर अनसर्टेनिटी का काफी कुछ है। और उस अनसर्टेनिटी में जो अक्सर लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में रहे, तो प्रेजेंट में तो नहीं रह पाता, कहीं वो फ्यूचर में जाता है, कहीं पास्ट में जाता है। वो मोमेंट बड़ा कम हो पाता है कि जब वो अपने आप को प्रेजेंट में रख पाए। अब ज्यादा समय लेते हो आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि थोड़े दो शब्द आदरणीय अंकुर जी के बताएं। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अंकुर मेहता साहब का ठीक 1 महीने बाद उनका स्वागत करूं। पिछले 7-9 को आए थे और इस बीच वो काफी व्यस्त रहे। मैं तो उनकी व्यस्तता देखता रहता हूँ, उनके व्हाट्सएप चैनल पे एक ग्रुप है उसमें भी, और इतनी व्यस्तता के बाद भी वो, मुझे लगता है मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी तरफ कर रखा है, किस तरीके से लोगों तक बातों को पहुंचाएं, जागरण करें, लोगों का जागरण करें, निरंतर डेली हो अच्छे अच्छे अपनी बातों को कहते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के दिलों तक बात पहुंचे। और ही इज वेरी एक्टिव। मैं उस तरफ देखता हूँ कि डेली उनको कुछ कुछ ना कुछ उनके अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। और जब अगर आप क्लास में ज्वाइन कर पाए तो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहते हैं। और इसके अलावा लोगों के लिए प्रेयर्स करना, तो मैं देखता हूँ कि ग्रुप में कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो इमीडिएट जितने भी उसके एक्टिव मेंबर्स हैं सब लोग प्रेयर्स करते हैं। और मुझे लगता है, मैं सोचता किसी के लिए इतनी प्रेयर करने से कितना, मतलब अननोन लोग प्रेयर्स कर रहे हैं जो किसी को जानते नहीं है, जिसकी जो बीमार है, कितना कहाँ से भगवान किस तरीके से हेल्प करने के लिए लोग आते हैं। भगवान की कितनी कृपा बरसती होगी। तो इन्हीं कृपा के शब्दों को सुनने के लिए हम लोग आज भी बेताब हैं। और आपका आज द्वितीय सोपान है जो बहुत ही सामयिक विषय है, एंग्जाइटी का है, डिप्रेशन का है, स्ट्रेस का है, और ये जो रोजमर्रा के हम लोग के जीवन में है और लगातार आज की जो दौड़ भाग की जीवन है उसमें बढ़ता जा रहा है। तो आज के सोपान में आपका स्वागत है। मेरा अनुरोध कि आप सबको अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। स्वागत है। स्पर्श मामा जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इनफैक्ट ये एक ऐसी श्रृंखला चल रही है, ये इस विषय की बात नहीं कर रहा मैं, जो मैंने उसे एएसएफ कहना शुरू कर दिया, अरविंद शर्मा फोरम एएसएफ। तो जो एएसएफ है ना, ये खूब तूफानी ताकत है। ये मेरे को लगता है गुरुदेव की, जिसके माध्यम से हमारे आदरणीय अरविंद शर्मा मामा जी ये क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें गुरुदेव मुझे इसलिए भेजते हैं कि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिल सके और साथ ही साथ उस आशीर्वाद का सदुपयोग करके जो कार्य चल रहा है उसका और निमित्त बन सकूं। जैसे गुरुदेव युग निर्माण कहा करते थे या व्यक्ति निर्माण कहा करते। आज मैं दर्शन कर पा रहा हूँ अशोक कुमार सेखरी मामा जी का, उनको भी प्रणाम। देव ऋषि मामा जी हमेशा अपने एक बागवान की भूमिका निभाते ही रहते हैं, चाहे वो उनका व्यक्तिगत गार्डन हो और चाहे वो संसार का वसुदेव कुटुंबकम हो। और बाकी सब भी, वीएन चौधरी मामा जी, कृष्ण कला जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। और नए साथी भी जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत। हम लोग पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे और इस पावन वेला में संध्या का समय भी है। और गुरु तत्व, और जो अभी बात आई, आदरणीय मामा जी कह रहे थे कि इतने सारे लोग और विशेष रूप से कोरोना जैसे समय के बाद में एक अवसाद की स्थिति आ गई है लोगों के मन में। और गुरुदेव कहते थे कि बेटा, एक ऐसा समय हम देख पा रहे हैं जहां मुश्किलों का अंबार है। और तो और यहाँ तक उन्होंने कहा कि देव शक्तियां भी जो है ना, वो अवतार लेने के रूप में, अवतार चेतना के रूप में, अवतारी चेतना के रूप में आने में अभी हिचकिचा रही हैं। कलयुग का इतना प्रभाव है, लेकिन फिर भी
भगवान का संकल्प है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उस संकल्प की पूर्ति की दृष्टि से और अपने बच्चों का उत्थान करने की दृष्टि से भगवान अवतरित होते हैं और बार बार हमारे अंतःकरण से प्रस्फुटित होते हैं। अभी आप लोग के आशीर्वाद से मैं पीछे एक समागम में था जहां पर एक संत थे, तो उनसे मैंने एक ही निवेदन किया, बातचीत चल रही थी और बात का क्रम होता है तो विवेकानंद जी को छुए बिना हो नहीं पाता, तो गायत्री महामंत्र करने से पहले वो बात निवेदन करना चाह रहा हूँ आपसे। विवेकानंद जी ने अपने अंतिम दिनों में 1 जुलाई 1902 को शरीर छोड़ने से 3 दिन पहले अपने गुरु भाई राखाल महाराज यानी ब्रह्मानंद जी के साथ बैठे थे और एकांत में बैठे बैठे कहा कि राजा, अब सोचता हूँ कि योग माया से शरीर को समेट लिया जाए। और ब्रह्मानंद जी इस बात से बहुत द्रवित हो गए, स्वाभाविक सी बात है, 39 साल की उम्र थी नरेंद्र की। और राखाल महाराज, क्योंकि गुरुदेव यानी रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें राजा बुलाया करते थे कि ये राजा है, इसमें राजा के गुण है, अगर ये मेरे पास नहीं आता तो ये किसी देश का राजा बन गया होता, इसमें वो शक्ति है संचालन की। और इसलिए विवेकानंद जी ने उन्हीं को रामकृष्ण मिशन ऑर्डर का सबसे पहले एक अध्यक्ष के रूप में स्थान दिया था और कहा था कि आप इसे आगे बढ़ाएं। तो बोले राजा, मैं सोचता हूँ कि अब शरीर छोड़ा जाए। और जब वो चिंतन आगे बढ़ता है, बातचीत का क्रम आगे बढ़ता है, तो राखाल महाराज उनसे पूछते हैं कि नरेंद्र, क्या सचमुच मन बना लिया है? तो बोले हाँ अब। और कहते कहते नरेंद्र आंखों में आंखें डालकर कहते हैं स्वामी जी कि इस देह से इस चेतना ने 1500 साल का काम कर दिया है। स्वयं घोषित किया उन्होंने ये बात। अगर आप इस बात का प्रमाण चाहें तो गॉड लिव्ड विद देम नाम की एक पुस्तक स्वामी अभेदानंद जी ने लिखी थी, चेतनानंद जी ने लिखी थी, और उन्होंने काफी अच्छी सुंदर पुस्तकों का संकलन किया। गॉड लिव्ड विद देम उन 16 मोनास्टिक डिसाइपल्स के ऊपर है जो कि ठाकुर के साथ आए, और फिर दे लिव्ड विद गॉड उन गृहस्थ डिसाइपल्स के लिए। तो उन्होंने आंखों में आंखें डाल के कहा, इस देह से इस चेतना ने 1500 वर्ष का कार्य कर दिया। और फिर पूछा गया, अगला प्रश्न जो जिज्ञासा होती है कि नरेंद्र फिर आओगे, जा तो रहे हो, क्या ये चेतना देह में वापस आएगी? तो बोले अब एक देह इसको संभाल नहीं पाएगी, इसलिए कई हिस्सों में बंट के आए। अब कई रूपों में कई चेतना के अंदर स्पर्श करके आए। गुरुदेव ने उस बात को संकेत करते हुए एक जगह कहा, बेटा विवेकानंद तुम्हारे अंदर से फूटने को तैयार बैठा है, श्री राम शर्मा आचार्य तुम्हारे अंदर से फूटने को तैयार बैठा है, वो कृष्ण तुम्हारे अंदर से, वो राम तुम्हारे अंदर से, वो शक्ति तुम्हारे अंदर से प्रस्फुटित होने को तैयार बैठी है। बस तुम थोड़ा सा अपने आप की पात्रता को विकसित कर लो, थोड़ा सा अपना मन सुनियोजित कर लो, अपनी इंद्रियां सुनियोजित कर लो, तो भगवान तुम्हारे अंदर से प्रकट होने को बैठा है। अंग्रेजी में किसी ने इस बात को इस तरह से लिखा, हीलिंग की भाषा में, that the universe wants to express itself through you। आप निमित्त तो बन के देखो, और जब हम निमित्त बनते हैं तो कोई और ही शक्ति है जो सारी चीजों का संचालन करती है। आइए उसी शक्ति को आद्य शक्ति गायत्री के रूप में मंत्र के साथ में हम उससे संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, हमारे अंदर निहित उन शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर करके नेत्र बंद करके बैठें, ऐसे युग पुरुषों को, ऐसे अवतारों को याद करें, अपने इष्ट को याद करें, अपने गुरु को याद करें, जिनके माध्यम से हमारा आपका जीवन कुछ सत्संकल्प लेकर कुछ सद्बुद्धि और सद्भावना की शरण में जा पाता है और फिर प्रकाश की ओर गतिमान हो जाता है, धियो यो न प्रचोदयात हो जाता है। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद, सारा ध्यान मंत्र पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु महामंत्र। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। मन ही मन गुरु तत्व का ध्यान कर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते, ब्रह्मयोने नमोस्तुते। हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले, दोनों हथेलियों को आपस में मलिए।
प्राप्त हुई दिव्यता को पहले अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, नेत्रों पर स्पर्श कराइए, और फिर अपने हृदय स्थान, जीवात्मा का स्थान हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श कराइए। सहज अवस्था में आ जाइए। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आप सभी का आज की सत्संग की इस पावन वेला में जुड़ने के लिए। और ये विषय का चयन आज से कुछ महीने पहले आदरणीय अरविंद मामा जी ने किया था कि जो इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी बढ़ रहा है संसार में, उसे थोड़ा एड्रेस किया जाए। और जहां तक आप सबको याद होगा, जो पिछले सेशन में थे, जो पहला सेशन था, मैं उसे सेशन 0 कहूंगा और आज से पहला सेशन कहूंगा, क्योंकि मामा जी ने क्रम के अंत में ये उद्घोष किया था कि हम 24 सेशंस की ये सीरीज करेंगे। और तब तक मुझे अंदाजा नहीं था कि ये 24 तक जाने वाला है और एक कार्यक्रम का इतना लंबा स्वरूप बनने वाला है। तो फिर जब आदेश हो गया उनके माध्यम से, तो हमने कहा चलो गुरुवाणी के माध्यम से हुआ, तो गुरुदेव भी इसका मार्गदर्शन भी देंगे। और श्री राम शर्मा आचार्य जी यानी गुरुदेव ने मुझे ये भाव दिया कि क्यों ना हम गायत्री महामंत्र के जो 24 अक्षर हैं, गायत्री महामंत्र के जो 24 अक्षर है, वैसे 23.5 अक्षर है, पर फिर भी उसे 24 में पूर्ण मानते हैं। 24 अक्षरों की गायत्री को जीवन की साधनात्मक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं, आध्यात्मिक उत्थान की दृष्टि से भी देख सकते हैं, और आदि व्याधि निवारण यानी शारीरिक और मानसिक रोगों के निवारण की दृष्टि से भी देख सकते हैं। वो महाशक्ति है। तो क्यों ना हम 24 अक्षरों के ऊपर गुरुदेव ने इतना गायत्री महाविज्ञान का स्वरूप खड़ा किया, सुपर साइंस ऑफ गायत्री, नॉट जस्ट साइंस, सुपर साइंस। तो आज के समय में हम जब साइंस की भाषा में बात कर रहे हैं, तो उसमें सुपर साइंस एक और लेवल ऊपर जाके गुरुदेव ने महाविज्ञान लिखा। तो उससे कुछ सूत्र लेकर चले जाएं, और जब उसका अध्ययन करने लगे तो अपने लिए तो अच्छा रहा ही, और कई अच्छे सूत्र मिले हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि आज से लेकर 24 जो हमारे ये क्रम चलेंगे, इसमें हम गायत्री महामंत्र के ही 24 अक्षरों को आधार बनाएंगे। और क्योंकि हमारा प्रारूप ऐसा है कि हम ऑल्टरनेट थर्सडेज को, गुरुवार को मिलेंगे, यानी इस महीने में 2 बार मिलेंगे, तो ये क्रम लंबा चलने वाला है, 12 महीने। 12 महीने की एक अच्छी साधना बन सकती है अगर हम इन साधनाओं को, इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतारते चलें। तो आज का जो ये अध्ययन का चर्चा है, वो इस दिशा से होगी कि हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी डिस्कस करेंगे, कैसे उन्हें किया जाए। सैद्धांतिक बात ही नहीं, सैद्धांतिक बात हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, वो यूट्यूब चैनल पे जल्दी ही आ भी जाएगा, ASF के हमारे अभिनव भैया उसमें लगे रहते हैं, तो उसको रेफर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा प्रारूप, थोड़ा सा बैकग्राउंड 2-4 मिनट में बना भी देता हूँ कि जो ये डिप्रेशन की, एंजाइटी की समस्या है, ये है क्या। अच्छा, एक मेडिकल टर्म की दृष्टि से देखें तो डिप्रेशन जब शब्द आता है ना, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि फीलिंग डिप्रेस्ड इज डिफरेंट देन बीइंग डिप्रेस्ड। फीलिंग डिप्रेस्ड मतलब, मुझे आजकल क्या है, हम लोग टर्म्स को बहुत लूजली यूज कर लेते हैं कि मैं थोड़ा सा उदास हुआ, परेशान हुआ, तो मैंने कहा अरे बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेशन हो गया है। तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि नहीं, डिप्रेशन हो नहीं गया है, डिप्रेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ये 2 अलग अलग फेज हैं, क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड हो गए तो देन इट्स अ क्लिनिकल टर्म। एंड व्हेन वी से क्लिनिकल टर्म, मतलब लिटरली ब्रेन स्कैन्स करके आजकल हम देख पाते हैं, तो ब्रेन स्कैन्स ने ये कंफर्म किया है दैट द पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट्स मॉडिफाइड, यानी इसमें संरचना में ही एक मूलभूत थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जिसका सिंपल सा तरीका समझने का ये है कि जो हमारे न्यूरल पाथवेज हैं, यानी ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो जिस तरह का अंदर विचार करते हैं, वो ब्रेन वेव्स जो होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ से इसको चेक करते हैं, हार्ट का हम ECG निकालते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वैसे इसका EEG निकाला जाता है। तो उससे भी इसको स्टडी किया, इलेक्ट्रोड्स लगा के, ब्रेन मैप्स भी किए, MRI स्कैन्स भी किए, fMRI स्कैन्स भी किए, और ये देखा गया कि जब व्यक्ति डिप्रेस्ड है, क्लिनिकली डिप्रेस्ड है, सो व्हेन दे से क्लिनिकल डिप्रेशन, दे गो फॉर मेडिसिन, एंड दिस कि अब आपको दवा के अलावा कोई चीज हेल्प नहीं कर पाएगी, इसलिए यू बेटर टेक मेडिसिन, बिकॉज अब ये एक जोन में जा चुका है। लेकिन उससे पहले काउंसलिंग करते हैं लोग, दूसरे रास्ते निकालते हैं। लेकिन अगर आप देखें मौलिक तरीके से, तो एक व्यक्ति जो तनाव में है, डिप्रेशन यानी अवसाद में है, विषाद में है, या वो एक एंजाइटी में है, पैनिक में आ रहा है, तो वो व्यक्ति बाहर से जब भी हेल्प ले रहा है, और वो हेल्प अगर सिर्फ डिपेंडेंट बना रही है बाहर पे, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे मैं कन्फेशन बॉक्स में जाके बैठ जाऊं, जैसे चर्च में कन्फेशन बॉक्स होते हैं, वहां जाके कुछ अपने मन की बात कह लूं, चाहे मैं एक नॉन जजमेंटल काउंसलर या थर्ड पर्सन से मिलके अपने मन की गांठों को खोलने की कोशिश करूं, ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट कहे जा सकते हैं, यानी कुछ देर के लिए मदद करते हैं, या किसी मेडिसिन पर डिपेंड हो जाओ।
तो कुछ देर के लिए तो मदद मिलती है इससे, लेकिन उसके बाद में व्यक्ति फिर से उसी स्पाइरल में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये न्यूरल पाथवे अभी चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि भीतर को अगर यूं कहें कि संस्कार अभी बदल नहीं रहा है, इम्प्रिंट्स अभी चेंज नहीं हो रहे हैं, मौलिकता यदि चेंज नहीं हो रही है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर मतलब एकदम ठेठ स्पिरिचुअल भाषा में चला जाऊं, तो भागवत जी में भी ये बात आई, भगवान ने कहा कि ऋषभ देव जी ने कि जो जब तक तुम्हारी मौलिक टेंडेंसी नहीं बदलेगी, वो उसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मान लो मैं तामसिक व्यक्ति हूँ, जब तक मैं अपने मौलिक टेंडेंसी यानी एकदम जो मेरा अभी जो तमोगुण है उसको मैं सतोगुण में ले ना जाऊं साधना के माध्यम से, तब तक मैं बाहर से कितना भी कर लूं, मंत्र कर लूं, साधना कर लूं, संयम कर लूं, बाहर से कितना भी कोशिश कर लूं वो नहीं होगा, भीतर तक उसको जाना आवश्यक है। तो साधना में भी ये मूल कहा गया, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में भी ये बात कही गई। और अगर हम गीता जी के साथ थोड़ा सा प्रमाण लेने का प्रयास करें, तो क्योंकि अर्जुन एक महानायक भी है और हमारे लिए इस विषय के सबसे अच्छे रोल मॉडल भी है। विषाद, विषाद योग पहले चैप्टर का नाम है। अर्जुन को विषाद हुआ था, डिप्रेशन हुआ था, एंजाइटी और पैनिक के सारे सिम्टम्स अर्जुन ने शो किए जब उन्होंने कहा कि वही गांडीव जिसको अर्जुन धरती पर कभी नहीं रखते थे, या तो कहीं सम्मान पूर्वक स्थापित करते थे, और या फिर अगर यात्रा में होते तो साथ लेके सोते थे। गांडीव की वो सम्मान थी अर्जुन की निगाह में कि अर्जुन ने कहा था कि इसकी अगर अवहेलना हो गई, मेरी अवहेलना कर दो, एक क्षत्रिय के रूप में मैं वो स्वीकार कर लूंगा, उस पर चुप रह जाऊंगा, लेकिन गांडीव की अवहेलना अगर किसी ने करी तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसका वध कर दूंगा। और महाभारत में ऐसा हुआ भी था कि जब युधिष्ठिर जी ने ही उसकी अवहेलना कर दी थी, तो एक धर्म संकट में अर्जुन फंस जाते हैं कि मैं कैसे इससे बाहर आऊं। वो विषय एक अलग हो जाएगा, मैं उस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाता कि वो प्रकरण क्या था। लेकिन अर्जुन जो गांडीव को इतना सम्मान देते थे, वो अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, वो गांडीव कंधे से फिसल रहा है, हाथों से छूट रहा है, और अर्जुन जब रथ पे बैठते हैं यानी कि गिर से जाते हैं, अपने घुटनों के बल पे आ जाते हैं, कंधे झुके हैं, सर नीचे है, हाथ पांव कांप रहे हैं, ये पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं, और वही गांडीव उनके रथ तक छू जाता है। और भगवान उसको संबोधन भी करते हैं कि तुमने कार्पण्य दोष कहाँ से ले लिया, ये सब कैसे हो गया, एक क्षत्रिय से अपना हथियार नहीं उठ रहा। तो अर्जुन बहुत अच्छे महानायक है और बहुत अच्छा उदाहरण है। और मैं थोड़ी देर पहले जो बात कह रहा था कि बाहर से लिए हुए उधार के सॉल्यूशंस को जब तक अपने अंदर तक नहीं स्थापित किया जाएगा, तब तक ये डिप्रेशन की समस्या, स्ट्रेस की समस्या, आप जहां इस समस्या को देख रहे हैं वहां अगर एक और आंकड़ा देखें, तो एज एन इंडस्ट्री, एज अ बिजनेस, एज अ मार्केट, अगर हम इकोनॉमिक मॉडल की दृष्टि से देखें, तो स्ट्रेस रिलेटेड इंडस्ट्री जो है, जहां पर स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत अच्छे कर्पूर से लेकर, यानी जो कैम्फर हम अपने घर में जलाते हैं, बहुत अच्छी एरोमा थेरेपी से लेकर बहुत अच्छे फ्लोरल एक्सट्रैक्ट जिसको हम बैश कहते हैं या बाच कहते हैं कुछ लोग के, उसमें फ्लोरल एक्सट्रैक्ट है, उसकी एरोमा से ठीक हो रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही है। देखो आप, योग का पूरा एक अपना स्ट्रेस रिलेटेड वो बन गया है, दवाइयां आ गई हैं, आयुर्वेद में भी बहुत सारी चीजें प्रचलित हो रही हैं। तो जो 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 स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो अपना मार्केट बना रही हैं। ये एक मार्केट की दृष्टि से देखें तो ये इतना ज्यादा बढ़ गया है, एंड दीज आर अलार्मिंग साइंस के जहां एक और मनुष्य ने अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, जो उसे जितनी समझ आई और जितनी बुद्धि चली, उससे इतना विकास खड़ा कर लिया, लेकिन उसकी इतनी बड़ी कीमत वो चुका रहा है कि मेडिकल बिल से लेकर स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि से होने वाली और समस्याओं को हम लोग, आदमी कमा तो रहा है बुद्धि के बल पर, लेकिन गंवा ज्यादा रहा है, स्वास्थ्य गंवा रहा है, संबंध गंवा रहा है, पैसा गंवा रहा है, सब कुछ जा रहा है उसके हाथ से। और इसी वजह से जब सब छूटने लगता है ना, अर्जुन के हाथ से सब छूट रहा है। लेकिन अर्जुन और हम में अंतर यह है कि अर्जुन करुणा के आधार पर अपने गुरु और अपने पिता तुल्य गुरुओं को और पितामह को देखकर थोड़ा सा करुणा में आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये सब संकट आ जाएगा सब पर, और उस दृष्टि से उनके अंदर आता है। हम, हमारी इच्छाओं की पूर्ति जब नहीं हो पाती, और हम जब बाहर से आश्रय लेकर, यानी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड होकर जब अपने जीवन के सुख की पूर्ति करने चलते हैं, और वो जब नहीं होती, तब मनुष्य डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन तो एक स्टेट हो गई, मतलब सैडनेस में आता है, लेट्स कॉल इट दैट वे, कि वो उदासी की स्थिति में, अवसाद की दिशा में बढ़ने लग जाता है कि अरे आई एम सैड, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, देयर इज नो वन अराउंड टू हेल्प मी। कोशिश उसे लगता था पैसे से हो जाएगी पूर्ति, उसे लगता था बड़े घर से, बड़ी गाड़ी से और बाकी संसाधनों से पूर्ति हो जाएगी, वो करता है उस दिशा में कोशिश, लेकिन जब उसकी पूर्ति होने के बाद में देखता है खुद को, तो पाता है कि भाई सामान तो बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन आत्मा की पूर्ति हो नहीं रही। छटपटाहट है किसकी? आप देखो, शक्ति विहीन व्यक्ति, यानी कि समवन हु इज नॉट हैविंग इनफ पावर विल नेवर बी एबल टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। और जब तक वो शक्ति का संचय नहीं करेगा, शक्ति को जागृत नहीं करेगा, तो हमने शक्ति संचय करने की दिशा में कदम बढ़ाए,
एंड एज कम्युनिटी ह्यूमंस स्टार्टेड इवॉल्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर आ जाए, हमारे पास बौद्धिक पावर आ जाए, हमारे पास इकोनॉमिक पावर आ जाए, हमारे पास सोशल पावर आ जाए, हमारे पास जियोग्राफिक पावर आ जाए। आज देखो अड़ोसी पड़ोसी देश हमारे अतिक्रमण करके कहते हैं कि हम ये हिस्सा भी भारत का हमारा है, जियोग्राफिक एक्सपेंशन की दृष्टि से। कोई जियो पॉलिटिकल पावर की बात करता है कि हाँ G20 नेशंस, 7 यूनाइटेड नेशंस, इस तरह के ग्रुप्स बन गए हैं। आप देखो कि जो पीस लविंग कंट्रीज हैं वही सबसे ज्यादा वॉर करके अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, न्यूक्लियर वेपन्स और इसके अंदर उनका आर्मी वगैरह पे कितना ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है। ये सारी चीजें स्थापित कर रही हैं कि मनुष्य ने बहुत सारी शक्तियों का उपार्जन किया, और अभी हम नवरात्र आने वाले हैं, शक्ति उपार्जन की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन अपनी इनर फैकल्टीज को डेवलप करना भूल गया। प्रॉब्लम वहां हो गई कहीं ना कहीं। जो गुरुदेव ने जैसे कहा ना एक पुस्तक में, समझदारों की नासमझी, व्यक्ति समझदार बनने की दिशा में आगे बढ़ा लेकिन नासमझी करता चला गया। हम सबके पास अपनी अपनी समझ है, लेकिन हम वो जो मौलिक है उसके आधार पर जब नहीं चलते तो हमें लगता है बौद्धिक समझ हमने बहुत अर्जित कर ली है, तो हम जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे। और इस वजह से कहीं ना कहीं चाहे पेरेंटिंग को देख लें, अर्ली पेरेंटिंग में देख लें, चाहे पति पत्नी के संबंधों में देख लें, चाहे हमारे जो बुजुर्ग माता पिता, बड़े भाई बहन इत्यादि हैं उनसे हमारा संबंध देख लें, चाहे हम अपने अड़ोस पड़ोस के साथ अपना संबंध देख लें। मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस तो कर लिए, लेकिन लोग मिलते ही लिफ्ट में या पार्किंग में कभी कभार है, और उसमें भी किसी से नमस्ते कहना, किसी से नमस्ते कहना ऐसा लगता है कि हम ओल्ड फैशन है, हेलो हाय कहना भी ओल्ड फैशन है। हमें अपने से मतलब है, उन्हें अपने से मतलब है, तो हार्डली वी कम्युनिकेट, हार्डली वी इंटरेक्ट। और इसे हम समझदारी कहते हैं, इसे हम एक्सक्लूसिविटी कहते हैं। तो ये जो हमारी समझ हमने डेवलप कर ली ना, और उसके आधार पर जो हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ ही वास्तव में अभी पूरी नहीं बनी, ये परिपक्व नहीं हुआ। जैसे कि यूं समझ लीजिए कि एक तितली की कहानी हम सबको पता है ना, कि कैटरपिलर से वो तितली बनती है, और जब वो नेचुरल तरीके से बनती है तो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। लेकिन अगर वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से ना हो तो उसकी विंग्स में इतनी ताकत नहीं रहती, और पंख कमजोर होने की वजह से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती, और एक मौत, एक पतंगे की तरह जीवित रह के थोड़ा अपना जीवन बिताती है और छोड़ देती है शरीर। लेकिन पतंगा आग में जाके मर रहा है बार बार, और तितली फूल का रस ले रही है। बस यही फर्क हमारे जीवन में हो गया, हमने खुद को तितली बनने का मौका ही नहीं दिया है अभी पूरे तरीके से। और इसके लिए आवश्यक है, मुझे लगता है कि उन शक्तियों का उपार्जन करना, उन इनेट पोटेंशियल्स का डेवलपमेंट करना। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी इनटू रियलिटी। हम सब में वो संभावना है, वो निहित है कि हम देवत्व के मार्ग पे, यानी कि जैसे महात्मा आनंद स्वामी कहते थे, श्रेय मार्ग पे चलना चाहते हो या प्रेम मार्ग, वो तुम तय कर सकते हो। वी ऑल हैव दिस चॉइस, एंड व्हेन वी आर नॉट मेकिंग द राइट चॉइस बेस्ड ऑन द करेक्ट विजडम, व्हाट इज हैपनिंग इज द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे अभी कुछ आंकड़े बताए जा रहे थे कि डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया है, सुसाइडल टेंडेंसीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, उसके चलते डिवोर्स रेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा हैं, बच्चों का बचपन उनसे छिनता चला जा रहा है, क्योंकि हम माँ बाप तो बन रहे हैं लेकिन हमें दायित्व निभाना नहीं आ रहा। पति पत्नियों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और डिवोर्सेस इतने बढ़ रहे हैं, भारत देश के भी आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हम एक संगठन के रूप में जी ही नहीं पा रहे, छोटा सा संगठन साथ लेके नहीं चल रहे हम, जिसे हम कुटुंब या परिवार कह रहे हैं। बड़े संगठन तो बहुत बात की बात है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तो बहुत बात की बात है। हमें लग रहा है कि हम जहां हमारा मन ठीक नहीं होता नौकरी छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं, शहर छोड़ देते हैं। ये बदलाव जो हम बाहर ला रहे हैं उसकी जगह भीतर नहीं ला पा रहे। तो इसलिए जरूरी है कि उन शक्तियों को जिन पर अभी तक काम नहीं किया गया है उन पर काम किया जाए। मुझे लगता है अगर उससे उसके बिना काम होगा नहीं। आई मीन एज आई सेड इन द बिगनिंग कि बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे जाके बात सोचें तो हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे ग्रंथ, हमारे गुरुजन भी ये कह रहे हैं कि जब तक तुम अपनी तासीर नहीं बदल लेते, उर्दू में तासीर कह लीजिए, अंदर में वो मौलिकता कह लीजिए, या अपने गुण कह लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी यही कहा कि तमोगुण को सुख मानने वाला, तमोगुण सुख नहीं है, पर फिर भी उसे तमोगुणी सुख कह के, अर्जुन तुझे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसे सुख मानने वाला अज्ञानी है, और वो आलस से, प्रमाद, निद्रा इत्यादि को ही, उस तमस को ही सुख माने बैठा। तो इससे क्या उम्मीद कर लें कि ये इस ज्ञान के आधार पर ऊपर उठेगा। इसलिए ये कोशिश करनी बहुत जरूरी है कि पहले गुरु कृपा से, इसलिए गुरु आवश्यक होते हैं कि वो उसे सतोगुण की ओर दिशा ले, असतोमा सदगमय, हमें लेकर चले, है ना। सुमित्रा जी ने यही कहा था ना अपने पति याज्ञवल से, हम सबको लेके चलिए, और लेके गए। तो हमें, हम उस दिशा में आगे बढ़े, किस दिशा में, जहां प्रकाश है। भगवान बुद्ध कहा करते थे, संभावना ये है कि एक जीवात्मा, एक सोल
अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाए। दूसरी संभावना ये है कि प्रकाश में जन्मे और प्रकाश की ओर बढ़ते चले। तीसरी संभावना ये है कि अंधकार में जन्मे और अंधकार में मर गए। चौथी और खतरनाक है कि तुम प्रकाश में जन्मे और अंधकार में खत्म हो गए। देवदूत आया तुम्हारे जीवन में, भगवान आया तुम्हारे जीवन में, गुरु आया तुम्हारे जीवन में, फिर भी तुम उसका प्रकाश ले नहीं पाए और उसको जीवन में सदुपयोग नहीं कर पाए, अंधकार में चले गए। ये भी संभावना बनती है। तो ये तो बहुत ही दुखद दुर्घटना हो जाएगी। गुरुदेव कहते थे ये एक ऐसी दुर्घटना है जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई बेटा। तो अब देखो वो क्या शक्तियां हैं हमारे भीतर, उसको जागृत करने का क्या मौलिक तत्व है। तो क्योंकि निवेदन किया जैसे शुरू में भी कि हम गायत्री महामंत्र को आधार बनाएंगे, तो अब हम निदान की तरफ चलते हैं, समाधान की तरफ चलते हैं। डायग्नोसिस तो हमें पता है, मोटे तौर पर हम सब जान रहे हैं कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं वो दिशा वहां पहुंच नहीं रही है। गति हमारे पास हो सकती है, लेकिन डिप्रेस्ड व्यक्ति या स्ट्रेन्ड व्यक्ति, स्ट्रेस्ड व्यक्ति या एंशियस व्यक्ति के पास गति भी छिन जाती है। हम सब ने कभी ना कभी जीवन में इस मोमेंट को एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम डर जाएं, जब हम परेशानी में आ जाएं और उसी में बंधे रह जाएं कुछ समय तक, तो उसके बाद हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। वी से आई एम फीलिंग ड्रेन्ड आउट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, सामने रखी चीज नहीं दिख रही है, समाधान नहीं मिल रहा है, समस्याओं में उलझता जा रहा है व्यक्ति और कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब अर्जुन क्या रास्ता अपनाते हैं? जिन लोगों ने गीता जी में थोड़ा सा अपना दर्शन लिया होगा वे जानते हैं कि द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने सबसे अच्छी बात ये करी, और जब तक उसने ये नहीं कहा तब तक भगवान श्री कृष्ण गुरु रूप में कुछ नहीं बोले। 2/11 में पहली बार भगवान बोलते हैं, और उससे पहले अर्जुन ये सरेंडरेंस के भाव में आते हैं कि मैं शिष्य के रूप में आप मुझे स्वीकार करिए और मैं आपकी शरण में आता हूँ। यद्यपि उस शरण में आने के बाद भी अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन वो जिज्ञासाएं समाधान की ओर बढ़ने के लिए थी, वो डिनाई करने के लिए नहीं थी। उससे पहले तो वो एक अलग जोन में चले गए, और जब उन्होंने भगवान को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया, बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि जीवन हमारे ऊपर सही दृष्टि से नहीं चल रहा, गुरु हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा, हमारे पास तो संसाधन नहीं है, हमारे पास तो परिवार ऐसा है, जबकि ये सब हमने ही चुना था। हमने जीवन साथी चुना, हमने अपना मकान बनाया, हमने अपनी गाड़ी बनाई, हमने अपने दोस्त चुने, सब कुछ किया, उसके बाद भी हम कहते हैं नहीं, लाइफ हैज नॉट बीन ग्रेट अपॉन मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जबकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये सब का चुनाव हमने अपनी समझ के आधार पर किया। अर्जुन जब ये देखते हैं कि उनकी समझ अब काम नहीं कर रही, उनकी मति काम नहीं कर रही, तो भगवान से ये कहते हैं मुझे शिष्य रूप में स्वीकारिए। अंग्रेजी में डिसाइपल कहते हैं, और डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपल बना है, जो अनुशासन में चलता है। अर्जुन शब्द का मतलब है सरलता। जब हम सरलता से गुरु शरण में जाके, गुरु मतलब वही परमात्मा की शरण, और परमात्मा में भी अगर हम उस दिव्य महाविज्ञान को समझ लें कि कार्य कैसे कर रहा है, तो उसके एक एक धागे को पकड़कर हम एक एक शक्तियां जागृत कर सकते हैं। सारी शक्तियां जागृत कर ली हैं। बुद्धि की शक्ति स्कूल में पढ़ पढ़ के मेधा जागृत हो गई है, लोगों के साथ बहस कर करके वाणी की शक्ति भी जागृत कर ली है कि कैसे बोलना है, क्या करना है, उठना बैठना, मॉरल एटिकेट्स। 2 पैसे कमाने आज बहुत मुश्किल काम नहीं है। निरक्षर व्यक्ति भी कमा लेता है, बहुत सम्मान से कमा लेता है। बच्चा 10-12 साल का होता है तब तक तो यूट्यूब चैनल बना लेता है। आजकल के जो रेज्यूमेज हैं, आजकल जो सीवीज दे रहे हैं लोग अपने जॉब में, तो उसमें लिखते हैं कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मेरा ये ब्लॉग है, मेरा ये सोशल मीडिया अकाउंट है। ये व्यक्ति ने अपना पैसा कमाने के तो बहुत सारे तरीके बना लिए ना, इसमें कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई समझदारी की जरूरत नहीं थी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई। ऐसे में वो शक्ति छूट गई हैं, वो मौलिक शक्तियां, उन पर विचार मंथन करने का मन है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहला शब्द गायत्री महामंत्र का है तत्, है ना। और शब्द क्या, ये वास्तव में अपने आप में अक्षर है, क्योंकि ये आधा त है ना, तत्। तो इसको आप चाहें तो लिख लें, क्योंकि कुछ लोग लेखनी में बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाते हैं, तो उस दृष्टि से हम कुछ आज समाधान की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। तो तत् जो अक्षर है, पहला अक्षर तत् सवितुर्वरेण्यम, आगे चलेंगे तो तत् अपने आप में अक्षर ही है, अक्षर के रूप में उसे लिया। अब तत् देखिए, तत् हम कह रहे हैं, अंग्रेजी में कहें तो दैट इंग्लिश में, और संस्कृत में कहा तत्। ये तत् ही अपने आप में इतना शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ हम उस परमात्मा सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, उस दिव्य शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वह है, और उसका वर्ण करने की बात कर रहा है मंत्र, है ना। तो मंत्र का हमें जब तो अपनी दृष्टि से, आप गायत्री महामंत्र का जब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहें तो आपकी चॉइस है, आप अपने इष्ट मंत्र का भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप अपने इष्ट मंत्र का भी कर रहे हैं, मान लीजिए मैं शिव जी का उपासक हूँ, ओम नमः शिवाय की माला जपता हूँ या ध्यान करता हूँ, तो उसमें भी उस तत्व को अगर मैं प्रधानता दे सकूं, उस तत्व को अगर प्रधानता दे सकूं, तो
तत्शब्द अपने आप में खुलने लगता है। तो गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हर अक्षर का, मजेदार बात यह है कि गायत्री के जो 24 अक्षर हैं वो 24 अक्षर अपने आप में बीज मंत्र है, यानी हर अक्षर एक मंत्र है। और इन मंत्रों को साथ मिला के जो बिठाया गया है, ये मंत्र जो साथ मिलके गुथे गए हैं ऋषियों द्वारा, ये मिलके एक महामंत्र का विस्फोट पैदा करते हैं। तो जब हर अक्षर एक मंत्र है तो उस मंत्र का कोई देवता होगा या देवी होगी, यानी कि उसके पीछे एक शक्ति होगी। उस मंत्र का कोई ऋषि होगा या ऋषिका होंगी उसके पीछे। उस मंत्र का कोई तत्व होगा, उस मंत्र के पीछे कोई विधा होगी उसे खोलने की। भाई उस बीज मंत्र को, बीज मंत्र मतलब जैसे हमारे को अगर एक बीज दिया जाए कि ये वट वृक्ष का बीज है, अब अगर हम इसका सही दृष्टि से पोषण कर दें, संरक्षण कर दें, तो इससे वट वृक्ष निकलने लगेगा और देखते देखते कुछ वर्षों में वट वृक्ष बन जाएगा, हम उसका लाभ ले पाएंगे। नीम का बीज निमोली होगी, आम का बीज होगा, जिसका बीज होगा उसका वृक्ष निकल आएगा, हमें उसका पोषण करना पड़ेगा। ये सारे बीज हमारे अंदर सन्निहित हैं, इन शक्तियों के जो बीज हैं, इसलिए इन्हें बीज मंत्र कहा। वो शक्तियां जब खुलने लगती हैं, योग साधना में हम षट चक्र भेदन की बात करते हैं और उसी 6 चक्रों में इन 24 अक्षरों का गुथा हुआ स्वरूप देखते हैं। भगवान श्री शिव जी ने पार्वती जी को उद्बोधन देते हुए गायत्री मंजरी नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें ये कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में उसका उल्लेख किया है कि हे भार्य, आप सुने कि ये जो गायत्री शक्ति है ये कैसे खुलती है। भगवान ने गीता जी में भी संकेत किया कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। ये जो गायत्री के 24 अक्षर हैं, गुरुदेव तो ये तक लिखते हैं कि दत्तात्रेय के 24 गुरु भी संकेत इसी ओर करते हैं। हमारे जो 24 केंद्र हैं हमारे शरीर में, जहाँ ये शक्तियां निहित हैं, उन 24 केंद्रों को खोलने की आवश्यकता है। और बहुत ही सुंदर समय संयोग वर्ष बैठा है कि जब हम पितृपक्ष में चल रहे हैं और इससे आगे हम नवरात्र की दिशा में बढ़ रहे हैं, शारदीय नवरात्र की दिशा में, तो शक्ति के जागरण के लिए अगर हम अगले, जब हम तो मिलेंगे अब 2 हफ्ते बाद, लेकिन तब तक हम कुछ साधनाएं बना लें अपने लिए। गायत्री मंत्र की कुछ साधना जरूर करें, नहीं तो अपने इष्ट मंत्र के साथ में जो भी मंत्र आपका मन जिसे पकड़ सकता हो, और जिस इष्ट यानी जो आपका डीटी इंग्लिश में जो लोग समझते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, कि जो आपके देवी या देवता में आपकी श्रद्धा हो, उनके साथ में ये शक्ति को जरूर जोड़िए। तो तत् जो अक्षर है, तत् अक्षर अग्नि प्रधान है, ये अग्नि को दर्शाता है। और इसका जो इसकी श्रुति है, इसका फल है, फलश्रुति इसकी प्रज्ञा है, प्रज्ञा का जागरण। अब देखिए ये एक पहला अक्षर ही हमारे लिए समाधान लेकर आ रहा है, कितना सुंदर शुरुआत हुई है। प्रज्ञा का जागरण, प्रज्ञा किसे कह रहे हैं? प्रज्ञा किसे कहेंगे साहब? कोई भी अनम्यूट करके बताएं। किसी का नाम प्रज्ञा हो तो अपने नाम का मतलब समझ जाओ। प्रज्ञा किसे कहेंगे? प्रज्ञा के लिए कोई सरल शब्द मिल जाए। अनम्यूट कर सकते हैं शायद आप खुद को, अनम्यूट करके बताएं। प्रज्ञा, प्रज्ञा का, प्रज्ञा इसका फल है। तो जो मैं गतिविधियां तत्व शब्द के आधार पर करूं एक साधक के रूप में, उससे मेरी प्रज्ञा जागृत होगी। तो उस फल को पाने के लिए क्या एक्शन आइटम्स होंगे वो अपन देख लेंगे, लेकिन पहले फल का मतलब तो समझ लें। प्रज्ञा मतलब विवेक भी कह सकते हैं, विवेक, सरल भाषा में विवेक कह सकते हैं। ठीक है, तो विवेक का मतलब ये तो पर्यायवाची हुआ सरल, जैसे प्राची ने भी लिखा चैट विंडो पे विवेक, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान है, अज्ञानता का। ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? यहाँ ज्ञान किस अर्थ में प्रयोग में लाया गया अशोक मामा जी? जो शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक, सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वेदांत की भाषा में कहा जी ने, आत्मा अनात्मा विवेक, वस्तु अवस्तु। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है? नहीं, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि नहीं होता, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं होता। बुद्धि प्रज्ञा की पहली सीढ़ी होगी। यूं समझ लो कि आप जब चलना शुरू किए थे तो आपका पहला कदम बुद्धि थी, लेकिन जब आप दौड़ रहे थे तो प्रज्ञा, मतलब शुरुआत बुद्धि की। बुद्धि, हाँ, बुद्धि उसका पहला छोर है और वो भगवान ने दी है। सद्बुद्धि कह सकते हैं, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि से भी ऊंची चीज हो गई, क्योंकि सद्बुद्धि तो फिर भी व्यक्ति में आ जाती है, पर सद्बुद्धि का जब तक वो ठहराव नहीं आएगा तब तक प्रज्ञा जागृत नहीं होगी। आप गीता जी से सीख पकड़ लो। गीता जी में भगवान ने दूसरे अध्याय में, गीता जी के दूसरे अध्याय में मामा जी, भगवान ने स्थित प्रज्ञा की ही व्याख्या करी, और अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञा चलता कैसे है, खाता कैसे, उठता कैसे, बैठता कैसे, आचरण कैसे करता है, बोलता कैसे, व्यवहार कैसे करता है। यानी कि वो जो प्रज्ञावान है, वो जो प्रज्ञावान है उसका आचरण क्या है, वो शक्ति क्या है, प्रज्ञा की शक्ति।
तो अभी बहुत सुंदर शास्त्रीय परिभाषा मिली कि जो वस्तु और अवस्तु का भेद जाने वो प्रज्ञा है, वो विवेक है ना, वो सद्ज्ञान है। जब ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये है कि जो इतना स्थिति पहुंच गई है प्रज्ञा में, ऊंचे स्थित हो गए हैं। इट इज द अनफिल्टर्ड इंटेलिजेंस, इट इज द रिफाइंड इंटेलेक्ट, अंग्रेजी में अगर शब्द इस्तेमाल करना हो तो। गुरुदेव ने उसे प्रज्ञा तक ही नहीं छोड़ा, गुरुदेव तो एक कदम और आगे ले गए। उन्होंने अपनी समाधि जब बनवाई थी 1982 में, शरीर तो 90 में छूटा और माता जी का 94 में, तो जो समाधि स्थल जिसे हम कहते हैं वो सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, माता जी सजल श्रद्धा और गुरुदेव प्रखर प्रज्ञा। गुरुदेव ने जब नामकरण किया उसका, वसंत का समय आ गया था और उसी समय उसका नामकरण हुआ, स्थापना हुई। अस्थि कलश तो बाद में स्थापित हुए, जब समाधि मतलब जब अंत्येष्टि हुई तो वहां पर उनकी अंत्येष्टि के बाद में स्थापना कर दी गई। तो गुरुदेव ने प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा, प्रज्ञा भी कैसी जो प्रखर हो, तो प्रज्ञा का जागरण तत् अक्षर की उत्पत्ति है, तत् की फलश्रुति है प्रज्ञा, तत् यानी प्रज्ञा वह। प्रज्ञा का मतलब है कि मनुष्य किसी विषय के वास्तविक रूप को सहज में समझ लेता है। बहुत मतलब सुंदर प्रयास। दीदी कौन बोल रहे हैं, मैं जरा आवाज से नहीं पहचान पा रहा, नाम बताएं शिखा अपना। शिखा शिखा बोल, हाँ फिर से कहिए। प्रज्ञा का मतलब है कि मनुष्य विषय वस्तु की, किसी विषय या वस्तु के वास्तविक रूप को सहज में समझ लेता है। और वो वास्तविक रूप क्या है, किसी भी विषय का वास्तविक रूप क्या है, बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत बड़ी बढ़िया स्थापना करी आपने। अब ये और इसमें जोड़ दें अगर, कि उस विषय का, किसी भी विषय का, किसी भी विषय का जिसका हम भोग कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। भोग जिसका भाई करें विषय मतलब वो मास, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, एनर्जी, चेतना, कॉन्शियसनेस। ऋषि और आज के वैज्ञानिक में क्या अंतर है। गुरु जी कहा करते थे, बेटा ऋषि चेतना में देखता है और चेतना से स्थूल में आता है, और जो आज का वैज्ञानिक है वो पदार्थ जगत में अपने सारे समीकरण बिठाता है और फिर देखने की कोशिश करता है। तो जड़ में। हम जब अगर पदार्थ के पीछे की चेतना को समझने लग जाएंगे, यानी हर विषय के पीछे चैतन्य सत्ता को समझने लग जाएंगे, तो आपने बहुत सुंदर स्थापना करी शिखा जी जी, कि प्रज्ञा ये कि हम विषय के पीछे की चैतन्यता को, जड़ता, हमने जड़ में चेतन देखना शुरू किया ना, हर कण कण में भगवान देखना शुरू किया ना, पाथर में हरि मिला ना हमें, बिल्कुल मिला। कबीर ने तो इसलिए चोट करी क्योंकि उस समय पे रूढ़िवादिताएं आ गई, तब उन्हें कहना पड़ा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। लेकिन बात तो यह है कि पाथर में भी कण कण में और धूल के छोटे से कण में भी परमात्मा है। ये हमारी संस्कृति में बार बार कह रही है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, संपूर्ण है, हर जगह संपूर्णता है। और जब हम उसको, गुरुदेव ने भी अपने सत्संकल्प लिखे, सत्संकल्प मतलब 18 उन्होंने पोस्टुलेट्स लिखे थे जीवन जीने के, अगर कोई जी ले तो ये अवसाद वगैरह कुछ हो ही ना। जो लोग जी पा रहे हैं आप अपने आसपास देखिए, और आप लोग भी जी रहे हैं, इसलिए हम डिप्रेशन स्ट्रेस इत्यादि में नहीं है। हाँ, हमें सुख और दुख की अभी ग्रंथि खोलनी है, हम दुखी हो जाते हैं कभी कभार, संभव है कि हम सांसारिकता में जीते हुए परिवार के कष्ट को देख के या किसी शारीरिक कष्ट आने पे थोड़ी देर दुखी हो जाए, संभव है। लेकिन फिर भी हमारी चेतना उठ जाती है, फिर कहती है अरे यार मैं कहाँ क्षुद्रता में बैठा हूँ, महानता की ओर चल पड़ते हैं। ये क्या है, ये गुरु कृपा है। तो थोड़ी देर के लिए हम उसमें आते हैं, फर्क पड़ता है, लेकिन अभी लिबरेटेड तो हो नहीं गए, पूरी तरीके से रियलाइजेशन तो हो नहीं गया कि हम बिल्कुल मुक्त हो गए हो, लिबरेट हो गए हो, अपलिफ्ट हो गए हो, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और स्थित प्रज्ञ हो गए हो। अभी स्थित प्रज्ञ नहीं हुए, लेकिन प्रज्ञा की ओर गति भगवान कृपा से जब चलने लगती है तो ये डिप्रेशन वगैरह नहीं आते। तो जो आपने बहुत अच्छी स्थापना कर दी कि प्रज्ञा क्या है, विवेक क्या है, रिफाइंड इंटेलेक्ट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, कि वो स्थिति में जब व्यक्ति बना रहेगा तो वो हर जगह कॉन्शियसनेस को देखेगा। तो गुरुदेव ने सत्संकल्पों में सबसे पहला क्या लिखा, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। उस तत्व को, उस कॉन्शियसनेस को हर समय देखना, समझना, जागृत करना। लेकिन अब ये तो हुई इसकी थ्योरी, अब इसको करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। तो हमारे ऋषिजन तो हमें समाधान पूरा देते हैं। तो उन्होंने, चाहे महर्षि पतंजलि योग सूत्र देख लें, चाहे आप अध्यात्म की उच्च स्तरीय साधनाओं को विवेक चूड़ामणि के आधार पर समझने की कोशिश कर लें, चाहे हम अन्य ग्रंथों को देखें, जगह जगह इस बात का रेफरेंस मिलता है कि प्रज्ञा का जागरण करना आवश्यक है। और उसमें प्रज्ञा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, आप नोट्स बना रहे हैं, मैं आशा कर रहा हूँ, क्योंकि आवश्यक होगा, 24 स्टेप्स के बाद में एक अच्छा ग्रंथ बन के आ जाएगा, एक अच्छा समीकरण बन के आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या कहा, ये अग्नि, अग्नि इसके देव हैं, अग्निदेव प्रज्ञा के जागरण के लिए। तत् का सार क्या है, तत् का फल क्या है, जब मैं तत् पे ध्यान दूंगा तो फल क्या मिलेगा, प्रज्ञा जागृत होगी।
प्रज्ञा जागृत होने के लिए उसकी देव शक्ति क्या है? बोले अग्नि। और उसकी तत्व शक्ति क्या है? तो बोले पृथ्वी। तो अब हमारे पास दो माध्यम दे दिए, एक हम उसके तत्व से पकड़ के इसको जागृत कर लें, एक हम इसके देवता से पकड़ के। देवता का मतलब क्या हुआ? जो उसकी प्रधान शक्ति है। प्रधान शक्ति अग्नि है। प्रज्ञा वैसे भी देखें तो ये स्थान हुआ। और आप जब तत् अक्षर को 24 ग्रंथियों के आधार पर देखते हैं, हमारे शरीर में, ये हम सब जानते हैं, अनेक नाड़ियां हैं। उनमें से 10 प्रमुख नाड़ियां हैं, उनमें से भी 3 प्रमुख नाड़ियों को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कह लेते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को होगी, मैं ऐसे आशा कर रहा हूँ। बहुतों को है, मैं जानता हूँ, कुछ जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। दूसरा, जब हम चक्रों के भेदन की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि 5 चक्र हमारे स्पाइन में है और 2 ऊपर हैं, बहुत सारे, पर ये प्रमुख 7 चक्रों की बात होती है। और जिसमें योग में हम इसे बोलते हैं षट चक्र भेदन, यानी 6 चक्रों का भेदन, 7वां तो डेस्टिनेशन है, तो 6 का हमें भेदन करना है। उसमें से भी ये है कि 5 मेरुदंड में है और 6वां और 7वां जो ये शक्ति के स्थान है 5, और ये शिव के स्थान है 2। तो इस दृष्टि से भी देखा जाता है शिव और शक्ति का मिलन। तो प्रज्ञा का जो स्थान है, गुरुदेव ने लिखा बेटा ये जो षट चक्र हैं, यानी 7 चक्र कह लें, चलो 7 जो चक्र हैं, इनके अलावा ऐसे और भी केंद्र हैं शरीर में। और 24 प्रमुख केंद्रों पर अगर हम फोकस करना चाहें तो गायत्री महामंत्र की 24 शक्तियां हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हम इसे एक मंत्र की तरह, एक माला की तरह गूंथ देते हैं तो महामंत्र बन जाता है। तो इस महामंत्र की साधना तो करनी ही चाहिए। साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी हमारी लो है, जो शक्ति हमारी लो है, उसे जागृत कर लें। अब जैसे आप अपना मूल्यांकन करिएगा, हम सब अपना अपना करें कि तत् जो कि प्रज्ञा का जागृत करने वाली शक्ति है, क्या मेरी प्रज्ञा जागृत है? हो सकता है कुछ लोगों को लगे हाँ हम विवेकशील जीवन जी रहे हैं, सुलझा हुआ जीवन है, हम किसी का अहित नहीं कर रहे, हमारे मन में द्वेष का भाव नहीं है, कामनाएं शांत हैं, जीवन की अवस्था शारीरिक और व्यवसायिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से ऐसी है कि हमारे अंदर कोई ऐसी भोग वासना नहीं है, कोई कामनाएं ऐसी नहीं बची हैं कि हमें बहुत कुछ चाहिए संसार से। और ऐसा भी संभव है कि ये एनालिसिस निकले आपका कि भाई हमारा जीवन मोर और लेस सुलझा हुआ है, तब भी इसमें हमेशा स्थित रह पाते हैं कि नहीं, तब हमारे लिए ये इंप्रूवमेंट का स्कोप हो जाएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस स्थिति में बने रहें, मन विचलित ना हो। भगवान को पहला उद्बोधन जब करते हैं अर्जुन और कहते हैं कि रथ को बीच में लेके चलो, तो कहते हैं हे अच्युत। अच्युत यानी जो च्युत नहीं होता, हमारा मन च्युत हो जाता है, डिविएट हो जाता है, अनडिविएटेड, इसलिए कहा गुरुदेव का प्रखर प्रज्ञा, रितंबरा हो गई वो प्रज्ञा की भी एक और ऊंची सीढ़ी हो गई, रितंबरा, वो सत में स्थापित हो गई, रित में स्थापित हो गई। अब ये स्थिति अभी मुझे लगता है कि हम सबको लानी है। और मैं अपना मूल्यांकन करूं तो मुझे लगेगा मैं तो बुद्धि भी नहीं है, बिल्कुल बुद्धि में भी बुद्धू हूं, तो चलो ठीक है भाई, मैं बुद्धि पे काम करना शुरू करूं और बुद्धि के जागरण के लिए दिशा बन। अब क्योंकि जागरण करना है तो देखो बिल्कुल सरल है, याद रखना, किसी चीज का जागरण करना है, अग्नि जागृत करेगी, अग्नि पुरोहित है, ऋग्वेद की पहली ऋचा में इसलिए अग्नि को पुरोहित कह के स्थापित कर दिया अंगिरा ऋषि ने। और ये जो अग्नि है यही हमारे प्रधान अग्नि पुरोहित, अग्नि धारण करेगी। फायर ट्रांसफॉर्म्स, फायर का गुण है, इसमें पानी डाल दो भाप बन जाएगा, इसके संपर्क में जो चीज आएगी वो उसमें लोहा डाल दो गला देगी, मेल्ट कर देगी, है ना। इसमें धीरे 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 तपाते हुए कोयले को हीरा बना देगी। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो जलने वाली गैसेस हैं, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पे साथ आ जाए तो पानी बना देगी। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज इसलिए कही जाती है, भट्टी कहा जाता है उसे, मिट्टी से ईंट बना देती है। इसी तरह से हमारे जीवन में सोई हुई शक्तियों के जागरण के लिए बीज रूप में जो संस्कार हैं उनको, अच्छे संस्कारों को विकसित करने के लिए और बुरे संस्कारों को जला के खत्म कर देने के लिए अग्नि को हमें स्थापित करना पड़ेगा। अब आप ये सोचकर बताइए मुझे, क्योंकि आप सब लोग कुछ ना कुछ प्रयोग करते आ रहे होंगे और तभी इस फोरम में जुड़े हैं, वरना यहाँ बैठे भी नहीं होते हम लोग साथ में, कि अग्नि के साथ में हम साधना की दृष्टि से और अपने इन शक्ति की विकसित करने की दृष्टि से क्या प्रयोग कर सकते हैं, या आपने कभी कोई प्रयोग किए हो तो। जहां अग्नि का प्रयोग कर रहा हूं, अग्नि सूर्य के रूप में भी उपस्थित है और अग्नि हमारे पास माचिस से जला के भी हम अग्नि का सदुपयोग कर लेते हैं। तो अग्नि का प्रयोग सूर्य की दृष्टि से या इस दृष्टि से, ताकि मैं अपनी प्रज्ञा को जागृत कर सकूं। बुद्धि, बुद्धि के बाद मेधा, मेधा के बाद प्रज्ञा, प्रज्ञा के बाद ऋतंबरा। ऋतंबरा तब कह देते हैं जब प्रज्ञा में स्थित हो गए परमानेंट, जब उसमें स्थित नहीं हो रहे, डिविएट हो रहे। भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में, हे अर्जुन ये इंद्रियां इतनी अभ्यस्त हैं और इतनी प्रबल हो गई हैं कि इनके द्वारा जो हम रस रस स्पर्श गंध इत्यादि के जो हम भोग करते हैं, ये पांचों इंद्रियां इतनी प्रबल हो गई हैं इतने अभ्यास के बाद, तामसिक अभ्यास के बाद, भोग के बाद, कि ये स्थित, ये प्रज्ञा में जाने वाले व्यक्ति की प्रज्ञा को खींच के नीचे पटक देती।
बड़े बड़े प्रज्ञावानों को इसने नीचे पटका है। किसने? इंद्रिय कामना। इसलिए कहा कि जब तक वो तमोगुण का रूपांतरण नहीं होगा तब तक साधना। तो हम कहाँ खड़े हैं? अब मेरा प्रश्न फिर आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ कि हम अग्नि के साथ में ऐसे क्या प्रयोग कर सकते हैं जिससे मेरी तत्व की शक्ति यानी प्रज्ञा की शक्ति जागृत हो। सोचकर बताएं, जो आपने किए हो, जाने हो। एक तो सूरज से करते हैं, जैसे सूरज का मैं ध्यान करता हूँ, सुबह पानी भी देता हूँ, तो तकरीबन दो ठीक है तीन जी। मिनट मैं उस पे खो जाता हूँ, बल्कि उसकी पूरी शक्तियां मैं अच्छा लेने जी। की कोशिश करता हूँ, और आती भी हैं, जी उनका अनुभव करता हूँ, खूब अच्छा अनुभव करता हूँ, बहुत अच्छा। ठीक मतलब रियल रियल ट्रांसफॉर्म होता है मेरे बॉडी, रग रग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक तो ठीक है। ये, तो और जैसे दूसरा हवन, हवन यज्ञ के टाइम भी मुझे अनुभूति होती है, जब जी उसकी लपटें उठती हैं, हम उस पर समिधा डालते हैं या सामग्री डालते हैं, आहुति देते हैं, तो ठीक उससे भी होता है। उसका एक तो तप भी होता है, और एक पे उस पे अलग जो भाव होता है, जी। जैसे जब लपटें उठती हैं, जब उसका अग्नि की आवाज तक आती है, हाँ जी। तो उसमें एक अलग चीज, एक अनुभव होता है। ये दोनों चीजों से ये तो करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक यज्ञ के माध्यम से और एक उगते हुए सूर्य के माध्यम से देवऋषि मामा जी ये अभ्यास करते हैं जी। अशोक मामा जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं शायद? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी। अम, देखिए, अब हम समाधान अपनी अपनी साधना में हम जहाँ हैं, साधना मतलब साधना से ये मत समझिएगा ये कोई स्पिरिचुअल डिस्कोर्स हो रहा है। ये जन सुलभ के लिए बात हो रही है। वो व्यक्ति जो घोर तामसिक हो वो भी कर सके, जो परमात्मा में विश्वास कम रखता हो। गुरुदेव ने तो लिखा है वैसे नास्तिक कोई नहीं है संसार में, अपने ऊपर तो विश्वास करता ही होगा, तो उसका आस्था कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी अपने बुद्धि पे अपनी समझ पे कहीं ना कहीं तो उसका विश्वास टिकता है। तो ये अपने पैसे पे। दीपक से भी तो करता था, लेकिन बहुत दिनों से मैंने नहीं की वो। पहले बहुत करता सुंदर, था, मैं उसी पे बहुत आ रहा हूँ पहले मामा जी। करता था, अब काफी तो दिनों थोड़ी से। देर पहले आपसे निवेदन किया मैंने कि तत्व जो है वो ये स्थान है, तत्व प्रज्ञा का स्थान भी यही है, बुद्धि का स्थान भी यही है, और इसके जागरण का स्थान भी यही है। अगर हमने चक्रों के माध्यम से आज्ञा बात चक्र करी तो तो बहुत बहुत एक्टिव है मेरा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जी जी जी। बहुत तक करता अरे है। वाह। बहुत ज्यादा। तो ये जो है ये शिव का स्थान भी है ना, शिव और शक्ति के मिलन का स्थान, इसलिए आज्ञा चक्र दो पंखुड़ी का होता है। तो ये कहा जाता है कि शिव और शक्ति का जब मिलन हो जाएगा तो ये एकदम सेटल हो ये जाएगा। फूट में तो फटकता आप है। देखिए, हाँ, तो आप देखिए अग्नि इसके लिए बहुत अच्छा है, आपने ठीक समझाया कि दीपक का भी प्रयोग किया जा सकता है, सूर्य का भी किया जाता है। अब देखो हवन हो सकता है हर कोई ना करे, या कोई आस्थावान होने के बाद भी हवन की व्यवस्था ना बना पाए, या वो किसी दूसरे धर्म को मानता हो और वहां हवन का प्रचलन ही ना हो परिवार में, तो हो सकता है वो ना करे। लेकिन गुरुदेव ने लिखा कि अध्यात्म की उच्च स्तरीय साधनाओं में भी इसका उल्लेख आता है, गायत्री महाविज्ञान के रेफरेंस से कह रहा हूँ। और छोटी छोटी जीवन के अंदर आप जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें भी इसका प्रबल प्रभाव देख सकते हैं। वो साधना बड़ी अच्छी है, उसी साधना को कहते हैं हम त्राटक साधना। त्राटक साधना, त्राटक साधना यूं तो 4 प्रकार की है, जिसमें हम दर्पण त्राटक यानी अपने ही बिंब को देखते हैं। दूसरा बिंदु त्राटक, छोटे बच्चों को बिंदु लगा दिया जाता है कि इसको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए दीवार पे हम एक गोल गोला बना देते हैं और उसको वो देखता है तो मेमोराइज कैपेसिटी बढ़ती है। कई बार पेरेंट्स या टीचर्स ऐसा प्रयोग बच्चों के साथ करते हैं। लेकिन ये दोनों ही जो प्रकार हैं ये हम अभी इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे, कारण ये कि इसमें प्रकाश का सदुपयोग नहीं हो रहा। तो अब मैं आता हूँ उन दो पे जिनके अंदर प्रकाश का सदुपयोग हो रहा है। तो त्राटक में एक होता है सूर्य त्राटक और दूसरा होता है दीपक त्राटक, या जिसे ज्योति त्राटक भी कहते हैं। अब आप देखें तो सूर्य त्राटक में सबसे, अगर सूर्य त्राटक न भी कर सके, अब जैसे देवऋषि मामा जी ने कहा कि वो सुबह सूर्य को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, या सूर्य के साथ बैठते हैं, सूर्य में ध्यान करते हैं, खुले आसमान में सूर्य आ रहा है और वो उसे देख रहे हैं, उसे विजुअलाइज कर रहे हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से मूल्यांकन करें तो अपना मूल्यांकन में फेल हो जाएंगे कि हम सुबह सूर्योदय से पहले उठते भी नहीं है। ये तो जन साधारण इस जो अभी लाइव है वो तो है ही, बट बाद में भी ये जब यूट्यूब पे सुनेंगे लोग तो मूल्यांकन करें कि भाई हम हो सकता है अभी सूर्योदय से पहले उठ भी ना रहे। अगर हम सूर्योदय से पहले उठने भी लग जाएं तो हमारे शरीर की इस छोटी सी क्रिया से ही हमारा एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह कितना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि चलने लगेगी सकारात्मक दिशा में। अभी प्रज्ञा जागृत नहीं हुई है लेकिन कम से कम प्रकाश की दिशा में, सकारात्मक दिशा में, पॉजिटिव दिशा में चिंतन आने लगेगा, जिसके लिए देवऋषि मामा ने थोड़ी देर पहले शब्द यूज किया था सच्चिंतन। सच्चिंतन प्रज्ञा उससे और ऊंची स्थिति हो गई। अभी हमारी चिंतन की श्रृंखला तो पॉजिटिव हो, डिप्रेशन वाले व्यक्ति का चिंतन क्या है? नेगेटिव हो गया है, स्टक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब भगवान भी मेरे लिए चमत्कार नहीं कर सकता। एक सुसाइड करने वाला व्यक्ति जिसको सुसाइड का विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे कहीं होप नहीं दिख रही, कहीं आशा नहीं दिख रही। निराशा के सामने आशा हार रही है रोज।
आदमी निराश होता चला जा रहा है, हताश होता चला जा रहा है। तभी तो ऐसा डिप्रेशन वगैरह का इतना आंकड़े आप लोग और हम लोग देख रहे हैं कि भैया इतना हो क्यों रहा है। उसकी आशा, उसकी होप कम होती जा रही है, उसकी जीवन में सकारात्मकता कम होती जा रही है। और फिर वो दुर्बुद्धि का साथ देकर एक रास्ते चलता है, थोड़े समय बाद पता लगता है वहां भी कुछ नहीं है, तो उसका विनाश काल विपरीत है। तो भगवान क्या कह रहे हैं हमसे बार बार गुरु रूप में आके कि इस प्रज्ञा को जागृत करो। सांख्य योग, ज्ञान योग भी यही कह रहा है, कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं, गुरुदेव तत् महामंत्र भी यही कह रहा है, तत् उस सविता को जागृत करो, उस प्रकाश को जागृत करो, सविता की ओर चलो। तो पहला प्रयोग जो हमें करना चाहिए आज रात से, अगर आप कर सकें बहुत हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, कि हम दीपक त्राटक अवश्य करें। नींद खुलती है, चाहती तो है पर उठ नहीं पाते। अच्छा, किसी ने अपना सबमिशन लिखा है चैट विंडो में कि नींद तो खुलती है, उठ भी जाते हैं, फिर नींद आ जाती है। हाँ, सुबह उठ ही नहीं पाते, तो आज रात से शुरू करो, है ना। सुबह का सूर्य अगर नहीं भी देख पा रहे हो, नहीं उठ पा रहे, या कुछ लोग नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, वो कहेंगे भाई हमारे लिए तो ये काम का नहीं है, फिर हम प्रज्ञा कैसे जागृत करें। हमारे ऋषि ने सब चीज का समय निकाला है, समाधान निकाला है। तो आप एक काम करिए, जिनके साथ भी ये दिक्कत हो रही है कि सुबह उठ रहे हैं, नींद नहीं खुल रही है, या बार बार जो है ऐसा हो रहा है कि मन विचलित हो रहा है, या एक और दिक्कत आती है हमें, क्योंकि ये एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे त्राटक में, कि हमारी संकल्प शक्ति कम पड़ जाती है। हम कोई चीज शुरू करते हैं, अभी नया साल आ रहा है, देखिए कितने लोग रेजोल्यूशंस लेंगे, हम सेहत अच्छी करेंगे, हम मन अच्छा करेंगे, हम परिवार अच्छा करेंगे, लेकिन ये बार बार होने में होगा क्या कि हम जो है थोड़े दिन चलेगा हमारा, 2-2 3-3 महीने के, 6-6 महीने के लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जिम में जाके और योगा क्लासेस में जाके, 2 हफ्ते जाते हैं, 3 हफ्ते जाते हैं, फिर नहीं करते। हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स खरीद लाते हैं लेकिन बजाते नहीं है। हमारी संकल्प शक्ति, गुरुदेव कहते थे बहुत कम है बेटा, संकल्प शक्ति बढ़ाओ। संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए भी प्रज्ञा शक्ति जब बढ़ेगी तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी। सिंपल सा कार्य करना है। त्राटक, दीपक त्राटक की थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूँ। गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। क्यों? आप सब जानते हैं कि अगर मिट्टी के तेल का दीपक जला जाए तो लौ नीले रंग की बनेगी, ब्लूइश कलर की होगी। अगर हम गैस का चूल्हा देखें, एलपीजी, तो वो भी ब्लूइश कलर की फ्लेम ज्यादा है। अगर मैं सरसों का तेल या तिल का तेल जलाऊंगा तो धुआं ज्यादा होगा, पीली रोशनी तो देगा वो, लेकिन धुआं ज्यादा करेगा। और हमारी संस्कृति में तो इतनी बारीक समझ हुआ करती थी कि पहले की माताएं, हमारी दादियां नानियां हमने समझाती थी कि सुबह घी का दिया और रात को तेल का दिया जलाया जाए। इसलिए नहीं कि 2 समय जलाने का घी नहीं था, बल्कि शाम को मच्छर इतने हो जाते थे कि वो जो आपका लोकल रीजन का ज्योग्राफी का तेल है, जैसे मैं राजस्थान में पला बड़ा तो वहाँ मूंगफली बहुत होती है, मूंगफली का तेल। जो सरसों वाले प्रधान देश हैं वो सरसों का तेल, और जहाँ पर तिल होता है वो तिल का तेल। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है आसपास, और ये छोटे छोटे मच्छर इत्यादि जो चीजें हैं ये दूर रहती। इसलिए शाम के समय तेल का दिया जलाया जाता है। दीपक जो हम अपने आंगन में जलाते हैं, घर में जलाते हैं, पूजा स्थली में जलाते हैं। लेकिन ये जो त्राटक करना है, इसलिए गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है बेटा घी का दिया होना चाहिए। गौ माता के घी से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च करके चली गई, इंडिया आके कुंभ में आए थे ये देखने के लिए, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड, कि इंडिया में इतना बड़ा आयोजन कैसे मैनेज हो जाता है अभी 8-10 साल पहले। और उन्होंने ये पाया, और एक ही रिसर्च नहीं, फिर कई रिसर्च करी, नागा साधुओं पर रिसर्च करी कि कैसे अघोरी साधु आ जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ये समझ नहीं आता कि कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं, इतने शाही स्नान कैसे मैनेज हो जाते हैं, ये सूर्य की दिशा के हिसाब से कैसे, पंचांग के हिसाब से ये कुंभ की तय की जाती है तिथि। और उन्होंने कई रिसर्चेस करी, जिसमें जैसे बच्चे पालने में क्यों झुलाए जाते हैं। भारत की गांव में रहने वाली निरक्षर नारी को भी ये पता है, उस माँ को भी, कि बच्चा वो चूल्हा पका रही होगी तो साड़ी बांध के उसको हिलाने में छोड़ देगी। एक पालने के क्या महत्व है, ये हमें वहां मतलब हमारे अंदर रचा बचा है, ये बिल्कुल जीवन का हिस्सा बना हुआ है। तो उन्होंने रिसर्चेस में ये रिसर्च करी थी और ये पाया कि ये जो दीपक जलाया जाता है, जब देसी घी का दिया जलता है तो 30 मीटर का जो रेडियस है उसका आइनोस्फीयर चेंज हो जाता है। आइनोस्फीयर मतलब उसमें जो प्रकाश कण है वो इतने अभिवृद्धि हो जाती है कि सकारात्मक चिंतन होने लग जाता है। आप सोचो हमें चाहिए क्या? डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या, एंग्जाइटी क्या है कि मैं सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और मैं परेशान होकर हेल्पलेस हो गया हूँ, मुझे हेल्प चाहिए ना। एक दिया जलाने से अगर हेल्प होती है तो क्या दिक्कत है? इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा, बेटा अगर मैं दीपक को देख रहा हूँ, कोई कैंडल जला रहा है, कोई टी लाइट्स जला रहा है, आजकल मोम के वैसे दिए आ गए हैं, वो भी मोम की कैंडल्स हैं एक तरह से। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा वैसा नहीं करना, क्योंकि ये जलाएगा तो इससे देखो एक अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। तो देसी घी होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा उन्होंने कहा कि बाती मोटी होनी चाहिए ताकि फ्लेम बड़ी बने। और फिर उसके बाद दीपक का जो स्थान है, जैसे अभी टेबल पे बैठे हैं तो आंखों के सामने इतनी ऊंचाई पर दीपक रखा जाए। तो हम कुछ ऐसी पुस्तकों को या कुछ ऐसे स्टैंड का व्यवस्था बना सकते हैं जिसपे दीपक रखा जा सके।
10 मिनट की साधना है, रात को करना है। कारण ये कि हमें पिच डार्क समय चाहिए। अब अर्ली मॉर्निंग वेकअप तो हो नहीं रहा है, और उसमें भी होगा तो धीरे धीरे सूर्य भगवान आने लगेंगे। दिन में डे लाइट होती है, कितना भी अंधेरा करें पिच डार्क नहीं होता। वी नीड पिच डार्क, एब्सोल्यूट डार्क। तो अंधेरा करना है, दीपक देसी घी का, बाती मोटी, ताकि फ्लेम ऊंची बने, और उसे सामने स्थापित करना है, नजरों के, आंखों के सामने। और कितनी दूरी, तो बोले हम 1 से 1.5 फुट की दूरी कर ले, 6 से 12 इंच की, ज्यादा करनी हो 15 इंच कर ले बेटा, इतनी दूरी पे कर ले। अब मान लेते हैं दीपक की फ्लेम है, तो त्राटक के 2 हिस्से हैं। दीपक त्राटक की बात कर रहे हैं हम, ज्योति त्राटक की। सूर्य त्राटक की बात नहीं कर रहे। सूर्य त्राटक बहुत सरल है, लेकिन वो सूर्य पर निर्भर होना पड़ेगा, उसके लिए वो अनुशासन जीवन में लाना पड़ेगा। उसके बहुत फायदे हैं, अपने उसमें फायदे हैं। लेकिन क्योंकि गुरुदेव ने कहा चारों में सबसे ज्यादा उपयोगी बेटा तुम्हारे लिए होगा प्रज्ञा के जागरण के लिए, कि तुम ज्योति त्राटक करो, क्योंकि यहाँ फोकस मिलेगा। सूर्य भी बिखरी हुई किरणें हैं, उनको तुम यहाँ इकट्ठी नहीं कर सकते। जब कर लेते हैं कांच पे तो आपको पता है वो आग लगा सकती है, इतनी उसमें शक्ति है, लेकिन अभी बिखरी हुई है। दीपक की शक्ति अभी एकदम कंडेंस है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करना। समय ज्यादा तो नहीं ले लिया मैंने, मेरे को पता नहीं चला टाइम का। नहीं हाँ, ठीक 7 है, सेकंड ठीक, मैं कोई ये दिक्कत नहीं। आगे पूरा करता हूँ। तो इसमें त्राटक में क्या करना है, ये एक साधना भी हमने जीवन में उतार ली ना, बहुत मजा आ जाएगा। और इसमें कोई मंत्र का सहारा नहीं लेना, गुरुदेव कह रहे हैं ये किसी रिलीजन से बंधा हुआ नहीं है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हर व्यक्ति, किसी भी वो एथीस्ट हो यानी नास्तिक हो, चाहे आस्थावान हो, कर सकता है। तो दीपक त्राटक में दीपक जला लिया, अंधेरा कर लिया। अब 2 हिस्से हैं इसके, ध्यान से समझना। एक बाह्य त्राटक, एक्सटर्नल प्रैक्टिस, एक इंटरनल प्रैक्टिस। बाह्य त्राटक और अंतः त्राटक। बाह्य त्राटक क्या सिखा रहा है हमें, आपको आंखें खोल के बिना पलक झपकाए उसको स्टेयर करना, यानी घूरना है। किसको, उस फ्लेम को। कहाँ पे, जहां बाती जल रही है बीच में, वहां से उसको अंदर बाहर, गुरुदेव कहते हैं किरणें ऐसी फैलती हुई दिखेंगी तुम्हें, उस फ्लेम का ऑरा ऐसे बाहर की ओर फैलता हुआ दिखेगा। हाँ, एक शर्त और है, अंधेरे के अलावा पंखा नहीं चलाना, खिड़की नहीं खुली रखनी, क्योंकि 10 मिनट हमें बैठना है। 10 मिनट में ऐसा तो कोई सफोकेशन हो नहीं जाएगा, तो हमें फ्लेम हिले नहीं, ये इंश्योर करना है। इसलिए इतना नजदीक भी नहीं रख लेना है कि आपकी सांस से ही हिलने लगे। इसी वजह से हम उसे नीचे भी नहीं रख रहे, हमें ऐसे ऊपर सामने रखना है, ताकि हमारी सांस उसे प्रभावित ना करे। ठीक, और थोड़ा दूरी पे है, घूरते रहना है। कब तक, जब तक कि आपकी आंखें थकने ना लगे। थकान की परिभाषा क्या है, आई बॉल्स और आई मसल्स दर्द करने लगती हैं, जलन आने लगती है, कभी कभी आंखों में पानी आने की अवस्था आ जाती है। बस गुरुदेव ने कहा जब बेटा अब तुम्हारी आंखें और ना ले पाए, तब आंखें बंद कर लो, यानी 30 सेकंड 40 सेकंड के आसपास का समय। और उसके बाद आंखें थकने लगेंगी, अपने आप एक रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी का कि वो पलकें बंद होने लगेंगी, तब आप बंद कर लीजिए। ओवरडू नहीं करना, नहीं तो फिर सर दर्द होने लगता है। तो हमने ये किया, ये हिस्सा क्या कहलाया, बाह्य त्राटक। इसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, अगले हिस्से में ज्यादा फायदा है, वो है अंतः त्राटक। सारा खेल यही है, शक्ति का जागरण यही हो रहा है। देखो, शक्ति के साथ मिलेगा फल, शक्ति के साथ मिलेगी लाभ। गुरुदेव कहते हैं जहां शक्ति नहीं जागृत करोगे तो लाभ कैसे मिलेगा बेटा। लाभ लेना चाहते हो, शक्ति के लिए साधना नहीं करते, ये कैसी समझदारी हुई है? तो शक्ति के जागरण के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। अब आंख बंद करना है। आंख बंद करने के बाद क्या होगा, आपको इमेजिन नहीं करना, कल्पना नहीं करनी, विजुअलाइज करना है। इंग्लिश में बड़े अच्छे शब्द हैं, विजुअलाइज और इमेजिनेशन। मन कल्पना भी कर सकता है, जैसे अभी रात को बैठकर हम उगते हुए सूर्य की कल्पना करना चाहें तो देव ऋषि मामा जी शायद जल्दी कर लेंगे, देव मामा जी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आप लोग सुबह का सूर्य देखते हैं। अब कोई व्यक्ति जिसने सुबह का सूर्य नहीं देखा हो, या गंगा और हिमालय ना देखा हो, तो उसके लिए कल्पना करना मुश्किल होगा। पर यहाँ हमें कल्पना नहीं करनी, यही इसकी सबसे अच्छी बात है। त्राटक में हमें कुछ कल्पना नहीं करनी, ये है वहां प्रत्यक्ष। तो जब हमारा रूम पिच डार्क होगा, और जब हम अंधेरे को करके और ये प्रकाश जागृत करेंगे, तो जब आंख बंद करेंगे ना, तो क्या होगा कि, कुल मामा जी आगे प्रणाम है, तो पहले से मेरे ख्याल अभी उन्होंने कैमरा अभी ऑन किया। तो जो दीपक जब आप देखेंगे, आंख जब बंद कर लेंगे, तो अब क्या होगा, अंदर यहाँ पर आपको वही प्रकाश येलो कलर का जो था, वो हो सकता है थोड़ा ऑरेंजिश कलर हो जाए, नारंगी रंग, थोड़ा लालिमा उसमें बढ़ जाए, लाल रंग हो जाए, सिंदूरी रंग हो जाए। और यहाँ एक हो सकता है फ्लेम के रूप में, और संभव है कि एक डॉट के रूप में, एक गोल सर्कल के रूप में आपको दिखाई दे। थोड़ा सा आप आंखों को हल्का सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आंखों पे, आईलिड्स पे जोर डाल के, तो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, स्पष्ट दिखने लगेगा। शुरू में ना भी दिखे तो 1-2 दिन करने से आ जाती है, ज्यादा समय नहीं लगता, दिखने लग जाता है, बंद आंखों से दिखने लग जाता है। एक फ्लेम है जो मेरे अंदर जागृत हो रही है, सब अंधेरा है यहाँ पर, और अंदर एक ज्योति पुरुष, एक ज्योति पुरुष प्रकट हो रहा है। आपको एक बात बताएं, ये जीवात्मा का स्थान है, ये परमात्मा का स्थान है। गुरुदेव ने लिखा है गायत्री महाविज्ञान में, और जीवात्मा से परमात्मा के बीच की दूरी 24 उंगल की है, यही 24 अक्षर है गायत्री महामंत्र के।
ना आपके, अपन तो वैज्ञानिक लोग हैं, बिना कहे तो मानते, बिना समझे तो मानते नहीं अपने तर्क पे, तो हमने फिर जोड़ा। यहाँ से आप जोड़ के देखो, अभी कर लो, ये जीवात्मा का स्थान, हृदय स्थान, यहाँ से 4 4 उंगल जोड़ लो, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, ये परमात्मा का स्थान, ये जीवात्मा का। गुरुदेव लिखते हैं ये 24 चरण जो चल लिया वो परमात्मा तक पहुंच गया। ये शक्ति और शिव के मिलन की बात है। बेटा जीवात्मा यहाँ बैठी है, इसे परमात्मा तक मिलाओ। त्राटक एक बहुत अच्छा सेतु बनता है हमारी ही अंतर शक्ति के जागरण में, अंतर ज्ञान के जागरण में। और जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई वो ज्ञान को अर्जित कर लेता है। संभालने के लिए दूसरी शक्ति चाहिए, अभी संभालने की बात नहीं कही गुरु जी ने, वो अगले चरण में बात करेंगे। जागरण और फिर संभालना। श्रद्धा ही संभाल पाएगी ज्ञान को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहाँ श्रद्धा है वहीं ज्ञान टिकेगा। जहाँ सिर्फ ज्ञान जागृत कर लो और श्रद्धा ना हो तो विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए समग्र एक सक्षम मार्गदर्शन की बात बार बार कही जाती है, गुरु की बात, उसके महत्व बार बार कहा जाता है। समझ में आ रहा है प्रक्रिया? पहले बाहर देखा, फिर आंख बंद करके अंदर देखा। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यहाँ डार्क आउट हो जाएगा, ब्लैक आउट हो जाएगा। अगेन यू विल फाइंड कि यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, इट्स ऑल डार्क। फिर आंख खोल लो और पूरी प्रक्रिया को रिपीट करो। आंखें थकने लगे, बंद करो, यहाँ देखो, गायब हो गया, आंखें खोलो, देखो। ये सारी प्रक्रिया करने में एक साइकिल में, मतलब देखा, बंद किया, अंदर देखा, बाह्य त्राटक और अंतर त्राटक मिला के गुरुदेव कहते हैं 1.5 मिनट बेटा आराम से लग जाता है। तो कुल मिला के तू अगर 5 6 बार कर लेगा, 8 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं करनी शुरू में, चाहे आपका कितना भी अच्छी साधना हो। गुरुदेव ने स्पष्ट लिख दिया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे चलना बेटा, जल्दबाजी करोगे तो ये शक्ति प्राण घातक हो जाती है। प्राण घातक मतलब हमारे प्राण को हर लेती है। ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है ना, उससे ज्यादा अगर फ्यूज इसमें आ जाए, अभी बल्ब में फ्यूज हो जाएगा। तो बेटा इतनी जागृति में मत चले जाना। इसे कहते हैं दक्षिण मार्ग की साधना। धीरे चलती है, गुरुदेव ने कहा, फल थोड़ा सा देर से देती है लेकिन सेफ होती है। और बाकी अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो ये तंत्र तुम्हें पता नहीं है, तंत्र माने सिस्टम, ये सिस्टम तुम्हें पता नहीं है। तो तांत्रिक साधना होती है वो, जिसमें जल्दी किया जाता है सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, वो तुम्हें आता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए धीरे चलना। कितना? 8 से 10 मिनट, 1 महीना उसी में चलना। फिर अगर आपकी शक्ति, आपको लगता है कि संभल रही है, सर दर्द नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जागृति की ओर चल रहे हैं, तब उसे बढ़ा देना 2 2 3 3 मिनट, और हर महीने बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आपकी क्षमता पे है। लेकिन शुरू में गुरुदेव ने कहा बेटा 1 से 2 महीने तक भी अगर चलना पड़े तो धीरे ही चलना, कोई जल्दी मत करना, अपने आप हो जाएगा। सौम्य साधना करना। साधना अब कर ली हमने 10 12 मिनट, अब क्या करें? गुरुदेव ने अपने पास बेटा थोड़ा एक मग्गे में पानी रख ले, एक बोल में पानी रख ले, थोड़ा आंखों को ना छींटा दे देना, और फिर तौलिए से ऐसे आंखें साफ कर ली। और फिर पहले कोई छोटा लैंप जलाइयो, और फिर उसके बाद पूरी लाइट जलाइए। और अगर तू सोने जा रहा है उसके बाद तो बहुत ही बढ़िया। आपको मैं दावे से कह रहा हूँ, आप हफ्ता भर 10 दिन करके देख लीजिए। जो लोग करते हैं वो मेरी बात शायद अनुमोदन भी दे देंगे कि सपनों की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, दिव्य स्वप्न आने लगेंगे। 3 प्रकार की दृष्टि मिलती है, गुरुदेव कहते हैं, अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि। त्राटक साधना से 3 प्रकार की दृष्टि मिलती है। और सोचिए कि डिप्रेशन तो दूर दूर तक नहीं आएगा, स्ट्रेस तो दूर दूर तक नहीं आएगा। जब हमारी दृष्टि खुल जाएगी, जब अग्नि, पहला अक्षर हमें कह रहा है तत्, जब अग्नि जागृत हो जाएगी तो पृथ्वी, मैंने कहा था इसका तत्व है और अग्नि इसका देवता है। गुरुदेव ने कहा है, मतलब मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। अब पृथ्वी इसका तत्व है, पृथ्वी से जोड़ के देख लो। पृथ्वी का गुण क्या है? स्थिरता। जीवन में स्थिरता आने लग जाएगी। जो विचलित हो रहा है, कौन हो रहा है? स्ट्रेस्ड व्यक्ति, जिसको समाधान नहीं मिल रहा, वो विचलित हो रहा है, वो परेशान हो रहा है। और नहीं तो परेशान, अभी जैसे आप में से बहुत लोग लॉ फील्ड के लोग हैं, आप लोगों को पता है कि हाँ ये समस्या आएगी, इसका ये तर्क है, इसको इस दृष्टि से देख लेंगे, इसका क्या सोल्यूशन है। कोई बिजनेसमैन होगा तो वो भी करता है, कोई गृहिणी है तो वो भी करती है। जो स्थिति आई, परिस्थिति आई, उसका समाधान विवेक के आधार पर, समझ के आधार पर निकाल लेगा व्यक्ति। और अगर नहीं तो छोटी छोटी चीजों में परेशान होगा। दिमाग कहीं है, काम कुछ कर रहा है, गाड़ी चला रहा है तो परेशान होगा, घर बना रहा है तो परेशान होगा, रसोई पका रहा है तो परेशान होगा, बच्चों को स्कूल भेज रहा है तो परेशान होगा। एवरीवन कैन डू दिस प्राची। एज यंग एज 5 years का बच्चा भी कर सकता है, करना चाहिए, है ना। 18 से 20 साल के बच्चे को तो कराओ, आप देखो मेमोरी शार्प हो ही जाएगी बहुत तेजी से, और एक टेंशन फ्री जीवन होने लग जाता है। सॉर्टेड जिसे हम कहते हैं। ये क्या स्थान है? कंफ्यूजन का, द्वंद का स्थान है। जब ये नहीं काम करता ठीक से आज्ञा चक्र, तो व्यक्ति द्वंद में आ जाता है, कंफ्लिक्ट में आ जाता है, कंफ्यूजन में आ जाता है। ये खाएंगे, ये खाएं, ये पहनेंगे, ये पहने, ये करेंगे, वो करें, इस रास्ते जाएंगे, उस रास्ते जाएं। और उस कंफ्यूजन में जब हम काम करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? हिट एंड ट्रायल से कभी सुखी हो भी गए तो हो गए, ये तो लॉटरी वाली बात है। लेकिन
एक सुनिश्चितता के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना हो, प्रज्ञा का जागरण बहुत जरूरी है। पहला अक्षर ही हमें यहाँ खड़ा कर रहा है, सविता के प्रकाश का वर्ण करना, तत्सवितुर्वरेण्यम। आप मंत्र अगर आपकी आस्था गायत्री महामंत्र में नहीं भी हो तो भी करना चाहिए, एक इक्वेशन की तरह से रटना चाहिए, मैं तो कहूंगा। अपने आप मंत्र अपनी शक्ति खोलने लगेगा। और अगर बिल्कुल नहीं करने का मन है तब भी अगर लगता है कि नहीं हम तो अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति निष्ठावान है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, हमारी संस्कृति अलाउ कर रही है, भक्तों का जीवन हमारे अल्लाह सामने है, तो आप अपनी भक्ति जिनके साथ आपका मन जुड़ता है वहां बिठाइए, लेकिन मांगिए उनसे भी यही, यहाँ यहाँ ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, और गायत्री वो कर रहे हैं आप, शक्ति का मंत्र करें तो या देवी सर्वोदय शक्ति रूपेण संत, यहाँ ध्यान, यहाँ तत् का जागरण। और प्रकाश को, जो दीपक आप पूजा में बैठते हैं उसी को थोड़ी देर इस्तेमाल कर लीजिए, शाम की संध्या वंदन के बाद कर लीजिए, रात को सोने से पहले कर लीजिए, भोजन के बाद कर लीजिए, भोजन से पहले कर लीजिए। ये एक ऐसी साधना है स्वर विज्ञान के अलावा, गुरुदेव लिखते हैं स्वर विज्ञान में भी यही बात है, इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है किसी भी, बस ये है कि कंडीशन में अंधेरा हो, बस ये अंधेरे से जागृति की ओर ले चलेगी, हमारा अग्नि तत्व जागृत होगा। और परेशानी में, डिप्रेशन में, इसमें जितने भी लोग अब तक हमारे पास आए, हमने उनसे ये निवेदन करके उनको साथ बैठ के जब करवाया तो सत्प्रवृत्ति का जागरण होते देखा, सत्प्रवृत्ति बुद्धि का जागरण होते देखा। इसलिए इसके देवता को गणेश भी कहा गया है। ज्योति से तीनों ये हैं अलग अलग। अच्छा, नहीं मैं समझ नहीं पाया प्राची, तुम्हारा क्या कहना है ये चैट विंडो में? अगर अनम्यूट करके कह सको तो वैसे कह दो, और इंग्लिश में लिखा ना तो उसका समझ नहीं आ रहा क्या है। बाकी योग में मुद्राएं बहुत हैं ऐसी जो कि प्रज्ञा को जागृत करती हैं, लेकिन वो एक योग का विषय हो जाता है बहुत लंबा। जैसे हम महामुद्रा जब करते हैं तो हाँ, मंत्र की अगर आप बात करें तो गुरुदेव ने कहा कि प्रज्ञा के जागरण के लिए और तत् जो अक्षर है उसका मंत्र, जो मौलिक मंत्र है वो ओम है। तो ओम का उच्चारण भी अगर आप देखें तो योग में भ्रामरी प्राणायाम जो है वो इसी के जागरण के लिए है। जब हम ऐसे आंख पे उंगलियां रख लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं और भंवरे जैसा गुंजन करते हैं, तो उससे भी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में पाया गया है, योग रिसर्चेज में पाया गया है कि वो हमारी स्ट्रेस रिलीव करने में बहुत मदद करती है और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती है, तो उसके शारीरिक लाभ हैं ही। और ओम का उच्चारण महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में भी कहा, ईश्वर प्राणिधान, ओम 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 करते चलो, और ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर की शरण में चलते चलो, अपने आप कैवल्य यानी समाधि तक पहुंच जाओगे। तो उन्होंने ओम को ही आधार बनाया। तो आप ओम को उच्चारण भी अगर करें, और किसी को नहीं विश्वास हो मंत्रों में, उसको सिंपली ऐसा करिए कि भैया तू भंवरे जैसा गुंजन कर ले, बस सांस ले ऐसे बैठे बैठे, इसे हमिंग कहते हैं। आजकल विदेशी लोग बहुत चीजों का एक नया रूपांतरण कर देते हैं, तो वहां पर आप गूगल पे भी ढूंढेंगे तो हमिंग टेक्निक करके आती है। हमिंग टेक्निक क्या है? बोले हम ऐसे भंवरे जैसा करते हैं, तो हमने कहा ठीक अच्छी बात है, ओम नहीं बोलना, अगर मान लो आपको, आप मुंह बंद करके होम बोल रहे हो, गुंजन कर रहे हो अपने अंदर, और अगर कान बंद कर लोगे तो गुंजन और फील होगा अंदर, नहीं भी कान बंद करने बैठे बैठे कर लो। तो उन्होंने पाया कि अगर हम 10 से 20 मिनट प्रतिदिन करते हैं और 40 दिन तक कोई व्यक्ति कर ले, यानी लगभग 4 से 5 हफ्ते तक कर ले, तो उन्होंने पाया कि उसके नर्वस सिस्टम में ब्रेन सेल्स को मैप करके देखा गया ब्रेन स्कैन्स के थ्रू, कि जो हमारे पॉजिटिव सकारात्मक सोचने वाले केंद्र हैं, बायोलॉजिकली भी तो हम देखें ना, तो अंदर एक रिसर्चर थे, उन्होंने, मैं अभी नाम बताता हूँ आपको, उन्होंने दो थे, एक एशियन ओरिजिन के थे और एक यूरोपियन ओरिजिन के, उन दोनों ने रिसर्च करी थी 1990s में। और हमारा जो बीच में हाइपोथैलेमस होता है, एमिगडाला जो होता है, वहां पर एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया था, ब्रेन के बीचों बीच एक स्पॉट है, ये ब्रेन का स्पॉट बता रहे हैं, ये हम स्पिरिचुअल काल्पनिक बात नहीं कर रहे जिसे ब्रह्मरंध्र कह दिया था, उन्होंने उसको नाम दिया गॉड स्पॉट, वैज्ञानिकों ने नाम दिया है गॉड स्पॉट। कि जब भी हम कोई सकारात्मक बात करते हैं, जैसे अभी हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं या जीवन की बात कर रहे हैं, ऊंचा उठाने की बात, तो वो गॉड स्पॉट अगर अभी हमारा स्कैन किया जाए तो हमारे गॉड स्पॉट पे फायर हो रहा है, बार बार वही न्यूरल पाथवे एक्टिव हो रहा है। तो इसलिए सत्संग का महत्व और ये सब जो हम कहते हैं कि अच्छे स्क्रिप्चर्स पढ़ना, अच्छी चीजें देखना समझना, उससे हमारा ये गॉड स्पॉट एक्टिव होता है। एनीथिंग दैट एनरिचेज योर इनर सेल्फ, वो आप जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो, या चिंतन करते हैं, तो गॉड स्पॉट फायर होता है। तो कितना अच्छा है। माइकल पर्सिंजर एंड कृष्ण स्वामी ऐसा करके, कृष्ण मूर्ति करके उनका एशियन ओरिजिन वाले साइंटिस्ट का नाम है, आराम से गूगल पे मिल जाएगा, गॉड स्पॉट लिखिए। उन्होंने तो एक हेलमेट बना दिया था ऐसा, जिसको वो लगाते थे अपने वर्कशॉप्स में लोगों के सर पे और दिखाते थे कि देखो तुम्हारे स्कैन्स कंप्यूटर पे क्या कह रहे हैं। तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अवेलेबल हैं
जो इन सब चीजों को वैलिडेट करते हैं, ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि नहीं हमें वैज्ञानिक प्रतिपक्ष भी मिले, हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी उससे। और अगर आप थोड़ी सी भी आस्था परमात्मा की और इन सारी यौगिक प्रक्रियाओं में रखते हैं, तो अपने मंत्र के साथ आज्ञा चक्र पे ध्यान, ओम का उच्चारण और त्राटक साधना, यानी बेसिकली ओम का उच्चारण और त्राटक साधना, इतनी सी चीज अगर हमने कर ली, हम 2 हफ्ते बाद मिलेंगे, अगर निरंतर कर लिया तो आई एम श्योर आप में से जो लोग उस सेशन को अटेंड करेंगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप अपनी प्रज्ञा की स्थिति में पाएंगे, अपनी इंटेलेक्ट की स्थिति में पाएंगे। और वो इंटेलेक्ट सिर्फ बौद्धिक इंटेलेक्ट नहीं, जो एक डीपर इंटेलिजेंस है, वहां तक की यात्रा आपको होती नजर आएगी। स्वप्न अच्छे हो जाएंगे, नींद की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, उठने के बाद जो भारीपन लगता है, एनर्जी नहीं है, वो सब दूर हो जाएगा। और अगर जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं कि जो जीवन भर उन्होंने अभ्यास किया है कि सुबह सूर्य से पहले उठ जाएं, तो उसका भी लाभ लिया जा सकता है। उससे भी सन बाथ अपने आप में, आप सब जानते हैं, विटामिन वगैरह जब कम हो जाते हैं शरीर में, एंग्जाइटी वैसे ही बढ़ जाती है। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन बी, बी फॉर बॉम्बे, जिसके हम बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स खाते हैं, B12 और B6, और विटामिन डी, डी फॉर डेली, ये 2 विटामिन जब कम होने लगते हैं, विशेष रूप से बी फैमिली, बॉम्बे फैमिली, ये जब कम होने लगते हैं, तो एंग्जाइटी का लेवल कैन शूट एज हाई एज 11 टाइम्स। सो समबडी हु इज एंशियस, इट नीड नॉट बी कि वो इमोशनल वजह से ही एंशियस है, उसकी एंग्जाइटी हो सकता है इसलिए हो कि उसके विटामिन लेवल्स कम हो गए हैं। तो आजकल लोग विटामिन शॉट्स ले रहे हैं और बड़ा फैशन से कहते हैं कि हम विटामिन शॉट्स लेते हैं, विटामिन शॉट्स लेते हैं। सूर्य भगवान के साथ थोड़ा बैठ लें, यही उपासना होती है। उपासना मतलब पूजा पाठ नहीं है, उपासना मतलब पास बैठना, सूर्य के सामने बैठेंगे, उसकी सनलाइट से अपने आप लाभ मिलेगा। और सूर्य त्राटक का अपना तरीका होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम एक एक करके पचाएं वो ज्यादा अच्छा है, तो दीपक त्राटक यानी ज्योति त्राटक जरूर शुरू करिए, और बच्चों को कराइए, यंगस्टर्स को कराइए, बुजुर्गों को कराइए। फिजिकल बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, आंखों की दृष्टि तो अच्छी होगी ही, पर 3 विशेष दृष्टियां उपहार स्वरूप भगवान देंगे: अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि। तीनों दिशाओं से कुछ ना कुछ मिलने लगेगा। दिव्य दृष्टि का मतलब क्लेयरवॉयंस भी होता है अंग्रेजी में, चीजें घटित होने से पहले थोड़ा सा संकेत मिल जाना, आपका सिक्स सेंस डेवलप हो जाना। और दूसरा मतलब हुआ कि दिव्य दृष्टि मतलब सब जगह दिव्यता दिखने लगेगी। कोई असुरत्व में भी लगा होगा तो आपको उसके अंदर का देवत्व दिखेगा, आप वो जगा दोगे। समझ रहे हो? गुरु जी जैसे लोग क्या करते थे, कोई हमारे जैसा पापी भी उनके पास पहुंचता है तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, इसका पाप मैं योग क्षेम कर लेता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ अपने तप से, और इसके अंदर अच्छाई है, उसका सदुपयोग भगवान के कार्य में कर लेते हैं, उसकी अच्छाई बढ़ा देंगे। बेटा तेरे को बुराई दिखती है, हम अच्छाई देखते हैं। अरविंद मामा जी ने तो कई बार सुना होगा, बेटा तू बुराई देख रहा है, हम अच्छाई देख रहे हैं, अच्छाई देख रहे हैं, सदगुण देख रहे हैं बेटा, इसलिए हमने सदगुण की खेती करी है, हम बुराई देखते ही नहीं। तू दोष लेके आता है कि उसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, तू भी उसकी अच्छाई देखेगा ना, तेरे को फायदा होगा बेटा। तो सब, और दिव्य दृष्टि का मतलब ये होगा कि हम, ये वसुदैव कुटुंबकम कब होगा, वननेस कब होगा, ये शिव का स्थान है ना, वननेस, सब एक है, सब समान है। भूत को भी प्रेम कर रहा है शिव, भूत प्रेत तो उनकी ही शरण पा रहे हैं। तो ये अभी आपसे निवेदन किया कि चक्रों की दृष्टि से भी ये शिव का स्थान है। नीचे शक्ति के 5 केंद्र हैं, जो रीढ़ की हड्डी में 5 चक्र है। तो इस तरह से देखें, हर दृष्टि से बात घूम फिर के वहीं आती है, शब्दावली थोड़ी बदल जाती है, लेकिन मूल में यही है कि श्रद्धा और प्रज्ञा का जागरण करना है। पहले 24 चरण में पहला चरण अगर हम ये चल पाए, यहाँ से शुरू करते हैं, तो 24 चरण की यात्रा में जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की पूरी सिद्धि है। बहुत सरल करके बताया मैंने, कोशिश करी अपनी तरफ से, वरना तो गुरुदेव ने इसकी व्याख्या बहुत पूरे महाविज्ञान के रूप में लिखी है। अगले में हम स अक्षर के ऊपर फोकस करेंगे, आज तो हमने तत् अक्षर पर फोकस किया। और हर अक्षर की अलग गायत्री है, अलग सिद्धि है, अलग उसकी शक्तियां हैं, उन शक्तियों के लिए अलग अलग तरीके हैं उसे जागृत करने के। कहीं ऐसा हो सकता है कि एक ही से 2 सिद्धियां जागृत हो जाए, तो वहां हम दोबारा उसको रिपीट कर लें। ठीक है, ओवर टू अरविंद मामा जी, देव मामा जी, आप लोग आगे बढ़ाएं आज के क्रम को। धन्यवाद आदरणीय अंकुर जी। सभी लोग ऑलरेडी पहले से अनम्यूट है, और प्रश्न तो इसमें क्या क्या बनता है कि आपने बहुत अच्छी तरह शुरुआत करी है। पर अंकुर जी, इसमें एक चीज है, जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो क्या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो इन सब चीजों की तरफ ध्यान दे पाए? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु जो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, यानी कि वो अपने विचारों में इतना खोया होता है कि वो सारी चीजें सही हैं, आप अमृत दे रहे हैं, सारी बातें हैं, पर वो तो अपने विचारों में खोया हुआ है ना। अब उसको जबरदस्ती तो आप बैठा नहीं सकते। क्वेश्चन यहाँ आता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बात तो सही है सारी, तो उसमें वो कैसे? अभी जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि विटामिन B12, ये बी फॉर बॉम्बे और डी फॉर दिल्ली, अगर ये दो नहीं होते हैं, कई बार आदमी टेस्ट भी नहीं कराता, परंतु सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आता है कि वो जो अपने विचारों में खोया हुआ है, उसको जो एक अंधकार पसंद है,
उसको जो अपने विचारों में खोया हुआ पसंद है, जब वो कैसे अब तो ने तो देखा होगा, जब वो अपने अंदर खोया होता है तो उसको बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। मतलब उसको तो ये लगता है आप हटो, मैं जो सोच रहा हूँ वो बेटर है। जी जी तो जी, ऐसी स्थिति में हम जबरदस्ती तो उसे बैठा नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक तो गुरुदेव का भी थॉट है कि जब तक व्यक्ति स्वयं सुधरना ना चाहे तो भगवान ही बगल में बैठे वापस चले जाएंगे। जी, उसको ठीक बात जो है। उसका पहला जो वो है क्वेश्चन, उसको कैसे कराएं, वो ये बड़ा चीज है गा, ना। गायत्री इसमें गायत्री गायत्री, सिर्फ जी गायत्री करो। सर आप अपनी जगह सही कह रहे हैं। ये तो जो व्यक्ति अपने अंदर सही है तो गायत्री भी करेगा, ममता जी भी कर लेगा, सुबह जल्दी भी उठ जाएगा। और क्वेश्चन तो ये होता है कि जो पेशेंट है या जो जी 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 अपने विचारों में खोया हुआ है उसको कैसे जी करें। जी, करना तो आप अरविंद खुद ही अपनी जगह पड़ेगा। सही है, मैं तो आपकी बात से करना जी तो खुद ही पड़ेगा, करना तो मतलब खुद मैं ही पहले पड़ेगा। कह रहा हूँ कि वो हाँ जब तक व्यक्ति। चलिए अंकुर जी कुछ कह रहे थे जी। जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, और ये निवेदन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर है, ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं। कि जब परिवारजनों में किसी को ऐसी स्थिति आ जाए, तब हमने प्रयोग करके देखे कि वो खुद से कुछ नहीं कर रहे। जैसे अभी अरविंद मामा जी ने कहा कि खुद कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हमने देखा कि हमारे गुरु भाई ने अपने माता जी के साथ ही प्रयोग किया था, फिर हमें भी अवसर मिला परिवार में एक संबंधी के साथ इसे करने का, कि किसी शॉक के कारण, ये डिप्रेशन वैसे नहीं आया था, लेकिन इमोशनली वीक होती हैं, जैसे हमारी माताएं कई बार बच्चों के प्रति चिंतित होती हैं। और हुआ ये कि एक यंग बच्चे का देहांत हो गया, तो ये माँ बेचारी उसके सदमे में एकदम डिप्रेशन में चली गई, है ना। अब ये कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है, और इसका भगवान से भरोसा उठ गया, पूजा पाठ से भरोसा उठ गया, नीरस हो गया जीवन बिल्कुल, कि मेरा छोटा बच्चा भगवान को प्यारा हो गया, और बड़ी दुर्घटना के साथ हो गया, खेलते खेलते अचानक घर में ही। तो ऐसे में बड़ा मन उनका विचलित हो गया, बहुत ज्यादा। तो अब उनके जो पति थे, उन्होंने बड़ा अच्छा संयम दिखाया, और परिस्थिति को संभालने की दृष्टि से पूरी दृढ़ता के साथ में रोज उन्होंने गायत्री महामंत्र का बोलकर उच्चारण करना शुरू किया। इनको नहीं कहा कि आप करो, उन्हें पता था ये नहीं करेंगी, क्योंकि ये स्थिति में नहीं है। जैसा आपने कहा, अभी सिचुएशन कई तरीके से आ सकती है, जैसे यहाँ एक दुर्घटना से प्रेरित होकर हुई, कहीं पर किसी और कारण से हो सकती है। कोई बच्चा फेल हो गया, अब मैं फेल होता जा रहा हूँ बार बार, मैं डिप्रेशन में हूँ, और मैं आलसी हो गया, मैं कुछ करना नहीं चाहता। तो मेरे परिवारजनों को इसलिए हमने ये निवेदन किया कि अगर आप खुद नहीं, बच्चा कर रहा है या व्यक्ति कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो गायत्री के साधक थे, तो उन्हें गायत्री मंत्र के प्रयोग पता थे। प्रयोग से मतलब सिंपल प्रयोग, तो उनकी गुरुदेव में आस्था थी, तो उन्होंने गुरुदेव की आवाज में एक मंत्र बॉक्स लेके लगा दिया, उसमें ओम 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 गुरुदेव की आवाज में बजता रहता था, कभी गायत्री मंत्र बजता रहता था। तो एक मंत्र बॉक्स ऐसा लगा दिया जिससे कि ध्वनि तरंगे घर के वातावरण में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब व्यक्ति में खुद में शक्ति नहीं बची, क्योंकि बिल्कुल सही बात है ये कि खुद की शक्ति तो बची नहीं है, अब बाहर से उसे ग्लूकोज या ड्रिप तो चढ़ानी पड़ेगी, लेकिन वो ड्रिप भी जब चढ़े, जब वो बैठे तो सही उस बिस्तर पे, उसको ड्रिप तो तब चढ़े। तो हमारे गुरुदेव ने और ऋषियों ने ये व्यवस्था भी बनाई कि उनकी आवाज के साथ में एक वातावरण क्रिएट किया घर में। ओमकार का वो ज्यादा करते थे, ओम पे उनको था कि भाई गायत्री मंत्र थोड़ा लंबा है, तो ओम का उच्चारण निरंतर गुरुदेव की आवाज में बजता रहता था 24 घंटे। और ये क्रम उन्होंने 2-3 महीने किया, अपनी पत्नी को इस स्थिति से बाहर लाने का। एक और काम वो करते थे, उनको क्योंकि यज्ञ के विज्ञान के बारे में भी पता था, तो वो डिप्रेशन वाली आहुति की जो सामग्री आती है उससे यज्ञ किया करते थे। अपनी पत्नी के पास बैठ के पत्नी को कुछ नहीं कहते थे कि तुम आहुति डालो, पास में बैठो, पवित्रीकरण करो, स्नान करो, उठो। वो सो रही होगी तो भी वो उनके थोड़ा सा आसपास, जहां से अरोमा यानी कि खुशबू उनको यज्ञ की सूक्ष्म ऊर्जा उन्हें मिल सके, उनके उतने नजदीक जाके वो यज्ञ कर दिया करते थे। कुंडीय यज्ञ, मतलब दीप यज्ञ नहीं, कुंडीय यज्ञ, जिससे कि आयुर्वेदिक हर्ब्स का भी लाभ मिले। दो प्रयोग तो वो ये करते थे। तीसरा प्रयोग, और ये बिना नागा, मतलब उन्होंने बहुत निष्ठा से किया, हमने देखा उनको साथ में रहते करते। तीसरा ये देखा हमने कि वो, उनको कुछ हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए, चाहे सूर्योदय के बाद से लेके सूर्यास्त से पहले किसी भी समय, 5 से 10 मिनट जो उनको अच्छा लगे, वैसा बहाना बना के, जैसे कई मान लो बाहर टहलने ले गए, छत पे ले आए, सूरज की रोशनी में जरूर स्नान करा देते थे 15-20 मिनट का। चाहे वो तपता हुआ सूरज हो तो क्या, अभी उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी कि इसमें अल्ट्रा वायलेट ज्यादा है, इसमें इंफ्रारेड ज्यादा है, कोई गणित नहीं लगाई ज्यादा। गुरुदेव पर आस्था थी, उनका सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र कराता है, हम सूर्य का दर्शन कराएंगे। एक यज्ञ, भगवान गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री माता यज्ञ भगवान, यज्ञ का समावेश करेंगे। और मंत्र विज्ञान हमें पता है कि हाँ, मंत्र में शक्ति है, तो ओंकार बीज मंत्र से सब प्रस्फुटित हुआ है, हम उसी को लगा के गुरुदेव की आवाज में चलाते। ये 3 प्रयोग वो करते रहे। 3 से 4 महीने में पत्नी पूरी तरह स्वतः ही, बिना किसी काउंसलिंग के, बिना उन्होंने कोई ऐसी, ऐसा नहीं वहां पे आस्था रखो, अरे ये तो जीवन का क्रम है, कोई उपदेश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं।
केवल इतने प्रयोग किए और कभी उनसे ये नहीं अपेक्षा करी कि वो प्रतिभागिता करें, वो इसमें सकारात्मक रूप से आगे आके कुछ करें। अपने आप जीवन परिवर्तित होता चला गया। 3 से 4 महीने में तो वो लेडी जिसका यंग बच्चा मरा हो, सोचिए कितना बड़ा शॉक, कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, और उस परेशानी से वो बाहर सिर्फ इन शक्तियों के आधार पर निकल आई और खुद को संभाल पाई। तो ये बहुत अच्छा आपने विषय उठाया मामा जी, और मुझे याद भी उस तरफ दिलाया आपने कि जब व्यक्ति में खुद में शक्ति ना हो तो फिर ये हमें, इसी को कुटुंब कहते हैं, इसी को वेल विशर्स कहते हैं। अभी शुरू में नेब मामा जी कह रहे थे कि हम लोग जो पॉज एंड लर्न का एक हीलिंग परिवार है, उसमें जो नहीं भी जिसका परिचय, तो उसके बारे में अगर एक संदेश भी आ गया, फोटो आ गई तो चलो फोटो से अनुमान लगा लिया, फोटो नहीं भी आई तो कम से कम एक गायत्री मंत्र तो जप सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने क्या क्रम बनाया, गुरुदेव कितना दूर का सोचते थे, बेटा एक माला अपने लिए कर, एक परिवार के लिए कर, एक समाज के लिए कर, 3 माला कर। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। समाज निर्माण का मतलब क्या है, समाज में विघटन हो रहा है ना। तो गुरुदेव कहते थे हाँ बेटा ऐसा करना कि गुरुजी तीसरी माला आपके बैंक में जमा, जैसे बैंक में हम जमा करा देते हैं पैसा, तीसरी माला आपके बैंक में जमा। अच्छा फिर गुरुजी इसका इस्तेमाल आप जानो भाई किसके लिए ज्यादा जरूरी है, हमें क्या पता कौन परेशान है, संसार में कितने लोगों को परेशानी है। हम 108 मंत्र कर रहे हैं सारे संसार के लिए, इस वसुधा के लिए कर रहे हैं। अब इसमें पेड़ पौधों को चाहिए तो उनको दो, जानवरों को चाहिए तो उनको दो, मनुष्य को चाहिए तो उनको दो। और अगर आपको लगता है कि अंकुर तू ही सबसे बड़ा नालायक है अभी धरती पे इस समय, तो मुझे ही दे दो। हो सकता है संसार में मुझे भी इसकी आवश्यकता, आप जानो, ये आपके ऊपर है। एक माला बेटा अपनी, अपने व्यक्तित्व के लिए, एक परिवार के और एक समाज के लिए। वो इसीलिए ही थी। समाज में बहुत लोगों को इसकी आवश्यकता है, हमें नहीं पता, जाने अनजाने न, बस 2 पल बैठ कर के हाँ भाई समाज में सबका, सर्वे भवन्तु सुखिनः करते हैं ना हम लोग, तो यही प्रार्थना है कि सबका कल्याण हो। नहीं आता मंत्र, मन में भाव कर लिया, भगवान मंत्र के आधार पर थोड़ी ना वो देगा। तेरी भावना में सच्चाई है बेटा, ठीक है, तेरा भी कल्याण, सबका कल्याण हो गया, ठीक है। बहुत तो सुंदर, जी बहुत सही था, हाँ जी, करने से होता है। हाँ खुद कर सके, थोड़ा सा प्रेरित, अपने आप प्रेरणा आ जाएगी। तो उन माता जी में क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद हमने देखा फर्क ही आया उन बहन जी में, कि वो फिर थोड़ा थोड़ा प्रतिभागिता, उनमें एक सकारात्मकता बॉडी लैंग्वेज में आ गई, थोड़ा चेहरे पे हल्की सी बोझिलता कम हुई, वो भी बैठने लगी। तब उन्होंने त्राटक इंट्रोड्यूस कर दिया, तब हमने त्राटक की शक्ति देखी कि हमने कहा त्राटक में भी बड़ा दम है भाई। फिर हमने भी अपने जीवन में त्राटक को थोड़ा स्थान देना शुरू किया। तो ये धीरे धीरे ना उस स्थिति से व्यक्ति, देखो अभी रोगी है, बिस्तर पे पड़ा है, उसे हम दौड़ना नहीं सिखा सकते, चलना भी मुश्किल है, 2 लोग उठा के वॉशरूम ले जा रहे हैं फिर वापस बिस्तर पे लौटा रहे हैं। वैसा ही है ये डिप्रेशन का मरीज भी मन की स्थिति में, इसके मन को वैसे उठा के ले जाना पड़ेगा धीरे धीरे। इसके लिए तो साथी संगियों को अपने प्रेम की शक्ति, अपने समर्थन की शक्ति, अपने संगठन की शक्ति, अपनी पारिवारिकता आत्मीयता की शक्ति देनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रार्थना देनी पड़ेगी। अगर हम ही कहते हैं अरे डिप्रेशन में है, चलो साइकोलॉजिस्ट के पास ले चलते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास ले चलते हैं, 2 गोली खाएगा नींद अच्छी आ जाएगी, ठीक है भाई हमारा भी काम आसान हुआ, इसका भी आसान हुआ, तो फिर तो भाई हम काम से पीछा छुड़ा रहे हैं। और अगर कोई मेहनत कर ले, अरे 100 दिन में तो संसार बदल जाता है, किसी को प्राण दान मिल जाता है, जीवन दान मिल जाता है एक तरह से। नहीं तो बुझिल वेजिटेटिव स्टेट में जीवन जी रहा है बेचारा अपना, उस उल्टा उससे दुराचार और करेगा, उस परेशान मनस्थिति में किसी और को तंग और करेगा, या अपने ही शरीर को और परेशान करेगा, ये स्थितियां भी आ जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि वो अच्छे मार्ग पे चल सके, इसकी प्रार्थना उसके लिए करते रहें और उसकी प्रज्ञा को जागृत करने में मदद करें, तो हो जाएगा उसके। बहुत जितना हमने देखा प्रत्यक्ष उतना बताया, बाकी और भी संभव है कि समाधान के तरीके हो। ये और ये आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब बार बार हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं या ऐसे ही हाथ लग जाता है? क्षमा करें मैं देख नहीं पाया, नहीं, तो इसका मतलब हाथ कुछ नहीं कह रहे, वो गलती से लग। आशीर्वाद देना, अच्छा अच्छा, आशीर्वाद जय नहीं कल इन्होंने बहुत सुंदर एक सब बात कही अंकुर जी, मैं तो बार बार जीप को अंदर ले जा रहा हूँ, इन्होंने क्या अमृत वर्षा होगी ऊपर से, ये जी। जो कौन सी विधि ना, पीछे को ले जाओ अपना, तो कल मतलब तो जब भी कमाल टाइम मिलता है, कल खेचरी तो मुद्रा, कमाल कर दिया। हाँ, कल तो जो मैं तो है बार बार जब भी मौका मिलता है पीछे को ले जाता हूँ उसको, तो हाँ बोले कल गुप्त 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 ज्ञान दे दिया ना। हाँ, जी कल और गुप्त ये ज्ञान दे दिया। जी आज मैंने मैं अपने मित्रों को भी सारा बताया, उसकी जो फिलोसफी बताई मैंने, भाई जो मैंने डीएनए का वर्ड यूज किया, आपने डीएनए वर्ड यूज नहीं किया था, तो मैंने डीएनए का वर्ड यूज करके उनको समझाया, वो भी अद्भुत हैरान हो गए, बोले ये श्राद्ध का ये अर्थ किसी ने सोचा नहीं है, और यही असल में है, ये नहीं खाना खिला दिया और उनको पहुंच गया। बहुत आनंद है कल का, तो मतलब कि बिल्कुल कमाल। क्या बात है, हमको जी वाह जैसे जाते जाते जैसे इन्होंने आदरणीय देवऋषि साहब ने श्राद्ध का शब्द इस्तेमाल किया, तो जैसे श्राद्ध जैसे चल रहे हैं 15 दिन चलेंगे, तो अक्सर कहते हैं श्राद्धों को श्रेष्ठ कार्य मत करिएगा, ये मत करिएगा, गृह प्रवेश मत कीजिएगा। तो मैं एक चीज बता था कि जब ये श्राद्ध में
जब कभी हम कोई शादी ब्याह होता है तो अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो जब जी वहां याद करते हैं तो यहाँ ये बंधन की मतलब कैसे, देखिए अपनी जगह है तो सही चीजें, पर ये कि बाइंडिंग कहाँ लगा दी है, मतलब कि आप ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं, कटिंग नहीं कराएंगे, बाल बढ़ा लेंगे, ये सब है ही ना। मतलब ये देखिए, मुझे लॉजिक मतलब जहाँ तक मेरी अल्प बुद्धि है मामा जी, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य क्योंकि विवेक से चल नहीं पाता, प्रज्ञा से विवेक से अच्छे से चल नहीं पाता, तो इस वजह से होता क्या है, वो उच्छृंखल हो जाता है। उच्छृंखल मतलब कुछ भी करने लगता है। और जीवन में यूं तो गुरुदेव ने लिखा है कि श्राद्ध मतलब श्रद्धा का अर्पण, श्राद्ध तर्पण वो दिन है जब हम श्रद्धा का अर्पण करते हैं। और बेटा, श्रद्धा तो हमें रोज अपने बुजुर्गों के प्रति करनी चाहिए। पहले हम तस्वीरें लगाते थे अपने बड़े बुजुर्गों की, उनके प्रणाम करते थे, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते थे। अब वो सब गुरुदेव ने देख लिया था, ऋषियों ने देख लिया था कि आने वाले समय में ये सब की जगह खूब सारे पेंटिंग्स लग जाएंगी जिनका कोई सिर पैर होगा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स वगैरह। और मनुष्य जो है अपने पूर्वजों को हटा के, महापुरुषों को हटा के वहां पे क्या लगा देगा, पेंटिंग्स लगा देगा। और फिर ऐसी उन्होंने गणना करी कि समय और परिस्थिति, मतलब जो ये ज्योग्राफिकल स्टेट है अपनी ग्रहों की, उस आधार पर 15 दिन ऐसे विशेष आ रहे हैं जब आप शांति से बैठकर अपने पूर्वजों को ही नहीं, सिर्फ अपने दिवंगत सोल्स को ही नहीं, हमारे ऋषियों को, हमारे देवताओं को, उन लोगों को जिन्होंने प्रतिज्ञा करी, भीष्म प्रतिज्ञाएं करी और अपने जीवन को आहुति के रूप में समाज को ऊंचा उठाने के लिए, ज्ञान के जागरण के लिए लगा दिया, उनके प्रति आप एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से रोज बैठें। सिर्फ ये नहीं कि मेरे दादाजी का दिन आएगा उस दिन बैठूंगा, मेरे नानी जी का दिन आएगा तो उस दिन बैठूंगा, नहीं, रोज बैठे इन 15 दिन। वैसे तो तुम साल भर बैठो बेटा, नहीं तो इन 15 दिन जरूर बैठो और अपनी पूजा स्थली में बैठकर या किसी एकांत स्थान पर बैठकर उनको याद करो और उनके प्रति अपना श्रद्धा का अर्पण करो। अब आप सोचकर भाई देखिए, जो अरविंद मेरी जी। मनस्थिति ये होगी, अब सोचकर देखिए जब हमारी मनस्थिति ये होगी कि हम सुबह उठकर या दिन भर अपने पूर्वजों को याद करना, या जिन लोगों ने इतना त्याग तपस्या करी उनको याद कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरा मन नहीं करेगा कि मैं नई कार खरीदूं, नई गाड़ी खरीदूं, नए कपड़े खरीदूं, नया फोन खरीदूं, नई शादी बनाऊं। मैं सोचूंगा यार ये 15 दिन अवॉइड कर लेते हैं, इसमें मतलब हम मतलब पूरी श्रद्धा के साथ में ये कार्य को प्राथमिकता दे लें। उस प्राथमिकता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि भय और भय बिन होत न प्रीति, तो हम क्या है, हर चीज में थोड़ा सा अंकुश लगाना जरूरी है, वरना हाथी तो हाथी है भाई, मतवाला है, कहीं भी भाग जाएगा, तो छोटा सा अंकुश उसको मार देते हैं। इसीलिए कुछ चीजों पे जैसे प्रतिबंध लगा दिए। वो प्रतिबंध सिर्फ इस, क्योंकि समझ नहीं है तो प्रतिबंध से चलो, और अगर समझ है तो प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। अगर ट्रैफिक सिग्नल्स प्रतिबंध है ना हमारे लिए, वो इसीलिए है कि तुम समझ से चल लो। अगर हम अपनी समझ से नहीं चलेंगे तो वहां पर डिसिप्लिन लाने के लिए रेड ग्रीन येलो करना पड़ेगा, बस उतना सब मेरे को ऐसा समझ में नहीं, आया। आप बिल्कुल ऐसा सही, नहीं कि बिल्कुल कोई बिल्कुल अनिष्ट नहीं सही। हो जाएगा, कोई भाई अनिष्ट नहीं हो अरविंद जाएगा, जी। कोई पूर्वज जी जो जी आपके जी प्रश्न जी का सर। उद्देश्य है ना, हमारे पूर्वज कुछ ऐसा नहीं कर देंगे कि अरे अंकुर तूने नई गाड़ी खरीद ली और मुझे याद नहीं किया, ले तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई अमंगल अहित नहीं हो रहा। लेकिन हाँ ये है कि हमें, हम इंसान हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया और उनके प्रति हमारा कृतज्ञता है, तो थोड़े दिन रुक के कर लेंगे, इसमें क्या जल्दी है। भोग भोग ही तो है ना ये सांसारिक, इस भोग को हम 10 दिन बाद कर लेंगे, और फिर पर्व आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, तब मना लेंगे। इन अभी हम सिर्फ योग में जुड़े रहे, उनके साथ में काहे को भोग की तरफ भागना, इस दृष्टि से देखा जा नहीं, सकता बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। ये तो बरसों और प्रत्येक दिन करना चाहिए। हम तो 40 सालों से कर, एक बिना लगा होता है ये तो, है। जी एक नई बात नहीं हमारे लिए, ये बहुत ही भाई साधारण अरविंद जी, जी सर, जी सर, नियमत जी है, आगे नियमत जी है। सर, जी सर। आज का विषय जो है वो बहुत गंभीर है और साधना का प्रारंभ है ये 24 ये देख लीजिए, आज पहला दिन है प्रश्नों इसका। का। आज एलिमेंट्री सब्जेक्ट है। और गुरुदेव जो कहा करते थे, ये जैसे हम भूमि पूजन करते हैं, तो ये भू है। अब इसमें पृथ्वी और अग्नि दो तत्व की बात भाई ने कही है, मेहता जी ने, हैं? अग्नि की ही और कही। साधना, हाँ, साधना क्रम में ये सूची का साधन है, जो 6 सूची के साधन हैं। अब इसमें क्या है कि इस पृथ्वी को शुद्ध करना है, किसके माध्यम से? अग्नि के माध्यम से, अग्नि के जागरण से। तो कैसे होगी शुद्ध ये पृथ्वी? तो मूल में इसके, जैसे श्राद्ध का समय चल रहा है, मूल में इसके देखिए क्या कहता है सूत्र। आकार, आकार कहता है विराट विश्व मूल प्रकृति अग्नि। विराट समष्टि में और विश्व व्यष्टि में। तो मूल में क्या है? पृथ्वी तत्व को सुधारना। पृथ्वी तत्व माने आहार,
आहार के जो 5 तत्व हैं उनमें पृथ्वी कैसे सुधरेगी, जब उसमें जो आहार आप ले रहे हैं वो अग्नि प्रधान हो। और अग्नि प्रधान आहार क्या है, जो अग्नि से पका हुआ हो, जो रसोई में पका हुआ ना हो। जैसे अग्नि से पका हुआ होता है फल, तो अगर डिप्रेस्ड पेशेंट है, बहुत ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब सबसे पहला उसके आहार में परिवर्तन करने की महती आवश्यकता है। वो आप जाने अनजाने में बिना कुछ सहारा दिए भी कर सकते हैं। जो वो आहार दें उसे आप स्वयं भी खाइए, तो आप में स्वयं भी शक्ति आएगी और उसमें भी आएगी, क्योंकि आहार ही मूल स्रोत है जिसमें सूर्य की शक्ति का संचयन होगा। उसी से हम बने हुए हैं, आहार मूल में है। जब आप त्राटक की साधना करेंगे तो आहार में परिवर्तन जरूर लाएं, अगर आपको स्पीड लानी है, वरना सालों साल लग जाएंगे और त्राटक से डर लगने लगेगा। गुरुदेव कहा करते थे कि कुछ आहार में जो परिवर्तन लाएंगे, मूल में तो आहार है ना। अब पृथ्वी तत्व की साधना है ये, तो पृथ्वी में क्या है, दम तो बड़ी भारी है ना, पत्थर है ना पृथ्वी, एकदम से कैसे फूटेगा वो, कैसे अग्नि से गर्म होगा। तो आहार का रूप जब बदल लेंगे थोड़ा सा, कि चाहे सब्जी का, चाहे वायु प्रधान, जो 5 तरह के आहार हैं उनमें से, क्योंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, सत्व की शुद्धि होगी तभी ये काम बनेगा। तो डिप्रेशन सब गायब हो जाएंगे, भूल जाएंगे डिप्रेशन क्या चीज होती है? ऐसा कुछ लगता है, गुरुदेव कहते थे। तो आप जो सवाल कर रहे थे भाई जी कि उसे तो पता नहीं है पेशेंट को, तो क्या करें? जैसे कहते हैं ना, उसको किसी कोई शराबी है तो गोली दे देते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे ही है कि जो आहार है उसमें एक तो जो कर रहा है इलाज वो खुद भी करे, जैसे घर में ये ना लगे कि हमें अलग से दे रहे हैं, वही बनाओ वही लाओ, कोई बनाने की भी जरूरत नहीं है। अग्नि प्रधान फल हैं वो, और सब्जी प्रधान, इनको आप बढ़ा दो, देखो डिप्रेशन कैसे गायब होता है। ठीक, आदरणीय नैब साहब, और कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से बनता नहीं, कोई 1.5 घंटा हो गया। चलिए आज तो लंबा ही हो गया। सेशन काफी ज्ञानमयी रहा, काफी लंबा चला। इसमें एक छोटा सा प्रश्न है जी, अंकुर जी। प्रश्न तो छोटा ही होगा, जवाब लंबा होगा। नहीं नहीं, जवाब लंबा होगा। अंकुर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये त्राटक जो आप आगे चक्कर में जो आप अग्नि देखता है, सूर्य देखते हैं, वो जैसे मैं अपने लिए अपना अनुभव आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे त्राटक की जरूरत नहीं, मैं तो सीधा ही वहीं से सीधा आगे चक्कर में पहुंच के कर लेता हूँ। तो क्या कमी है, गलत है या क्या? मुझे जरूर मुझे शुरू शुरू में करता था, लेकिन अब आवश्यकता नहीं पड़ रही मुझे। कोई जरूरत नहीं करता, साथ थर्ड गियर में उठाओ गाड़ी को मैं सीधे। अंकुर जी से पूछना चाह रहा हूँ। मामा जी, मुझे तो अभी तक जरूरत है, मैं बिना जरूरत वाली स्थिति में आऊंगा तब टिप्पणी कर पाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक। राधे श्याम जी ने हाँ बोल दिया। विशोका व ज्योतिषमती, ठीक ठीक विशोका व ज्योतिषमती, इसका सहारा लो, ठीक थर्ड गियर में लगाओ गाड़ी। ठीक ठीक। इसमें अंकुर जी इस बार जैसे बातों में क्या, क्या जो त्राटक है ये सुबह की जगह रात को जब सोते वक्त वो भी कर सकते हैं, मतलब बैठ के वो भी वही करना है। रात में ज्यादा उपयोगी है, वैसे तो सुबह भी जैसे कर सोने सकते हैं। जाने से पहले एक बार। हाँ, और सूर्योदय से पहले उठने का अभ्यास है, और उस समय करना चाहें तब भी कर सकते हैं। और गुरुदेव ने कहा है कि बेटा प्रयोग करके देखो। अगर कुछ लोगों को क्या नहीं, होता है थोड़ा कि उसमें उसको करने के उसमें बाद में फर्क है। विचारशीलता बढ़ जाती है। नहीं, उसमें फर्क सुबह करने में एक है कि आदमी थक जाता है, तो वो जितना आती थी, इसलिए रात को ही करना चाहिए दीपक रात का। में, हाँ, ये मेरा अपना ठीक अपना अनुभव है। जी। हाँ, अजय नैब साहब, जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अंकुर मेहता जी। आज का डिप्रेशन से आपने बल्कि जीरो के बाद पहला सेशन आज लिया, और जैसे कि आपने बताया प्रज्ञा के विषय में, सत्य और असत्य के बीच की विवेचना कर सकता हूँ हृदय, वो प्रज्ञा वाला स्थिति प्रज्ञ वाक्य में जो आपने शुरुआत की ना विवेकानंद जी की बात, वो मैं अभी तक उससे नहीं निकल पाया हूँ। जो आदमी ये सोच रहा 39 की एज में कि अब शरीर छोड़ देना चाहिए, मतलब किस लेवल के उनकी प्रज्ञा ज्ञान कह लीजिए, किस लेवल की उनकी कितना रही होगी। और स्थिति प्रज्ञ होने का मतलब मैं उधर ये सोच रहा था बैठा बैठा कि ना उनके नेत्र
से अश्रु निकले, ना उनके जो गुरु भाई थे उनके, उनको पता था ये तो आना जाना है और जब चाहेंगे तब कर लेंगे, जिस जब इच्छा होगी हो जाएगी। तो वो स्थिति पर लाने में पता नहीं कितना, कौन से प्रयास चाहिए, कितना चाहिए। और बाकी आज आपने त्राटक साधना के विषय में बताया, संकल्प शक्ति के विषय में बताया कि बढ़ानी चाहिए। वाकई में जब तक संकल्प शक्ति नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम सुन लें, बैठ लें, बात कर लें, उसमें बहस कर लें, तरह तरह के सवाल पूछ लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर ये संकल्प नहीं, और पूछ के जाके सो जाए, कहानी खत्म। लेकिन अगर ये संकल्प हो जाए कि नहीं, हमने जो आज सुना है उसको उसमें अपने आचरण में लाना, व्यवहार में लाना है, आज त्राटक साधना शुरुआत करनी है। कोई करते हैं, लोग करते हैं, जल्दी उठते भी हैं और पूजा करते हैं, उसमें भी कई बार दीपक को देखते, मतलब दिन के टाइम भी बैठे हुए पूजा करते करते दीपक देखने लगते हैं। वो भी एक त्राटक साधना, ठीक है, रोशनी में हो रही है तो अच्छी है बात। लेकिन जो नहीं करते उनको उस संकल्प के साथ लाना, अपने अंदर संकल्प जगाना कि मुझे करना, और ये प्रैक्टिस करनी और रेगुलरली करनी, और इसको जीवन जीवन का एक हिस्सा बनाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी चाहिए। और जहाँ हमने 3 माला वाली बात कही कि तीसरी माला समाज के लिए किसके पास जाएगी, कैसे जाएगी नहीं पता, उससे मुझे ब्लड डोनेशन का बहुत अच्छा लगता है सिमिलरिटी। हम लोग जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमको खुद नहीं पता होता कि ये ब्लड किसके पास जाएगा, किसकी जान बचाएगा। वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, स्त्री होगा, बच्चा होगा, बड़ा होगा, किसी ना किसी की। और हमको जीवन में, इस जीवन में तो पता ही नहीं लगेगा, कहीं हम पूरी साधना करते तो पता लगेगा हमारा ब्लड कहाँ कहाँ गया। तो उसी तरीके से है ब्लड डोनेट करना, या इस तरीके से साधना करना, जो हमसे हो सके समाज के लिए हमको करना चाहिए। तो आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अगले उद्बोधन जो 15 दिन बाद आपने कहा, मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत बिजी नहीं होंगे, यू विल कम बैक, 1 महीना नहीं लगेगा, और विल हैव दैट सेशन अगेन। तो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ब्लड डोनेशन के साथ आई डोनेशन में भी यही होता है। आई जब डोनेट की जाती है तो पता नहीं चलता किसको लगाई गई है। सर, आई तो आपके जीवन के बाद लगती है, घर वालों को पता होता है कि किसके लग गई। नहीं 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 नहीं, ना 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 अरे ना, सर, होता है, पता लग नहीं सर, जाता है मेरे वो तो। फादर, हमने अपने फादर की दी थी तो उन्होंने मना कर दिया था, बोले हम ये सीक्रेट हाँ, होगा। उन्होंने मना कि जैसे कानपुर में एक रहमानी साहब का, तो उन डॉक्टर साहब की भी डेथ हो गई, वो जिसके लगाते थे फिर घर वालों को मिलवाते थे उनके कि देखिए आपके अच्छा, फादर की, आपके पेरेंट्स की आई इनके लगी, उन्हीं आंखों से देख रहे हैं। लेकिन ये तो आप जीवन में अपने स्वयं देते हैं, स्वयं देते हैं, तो ये थोड़ा सा है सर। चलिए, जी, बहुत बहुत धन्यवाद डोनेशन तो आचार्य। डोनेशन है सर। नहीं ठीक है सर, ज्ञान में वृद्धि हुई हमारी। क्षमा के साथ, क्षमा याचना सर। देखो यही तो है। हाँ, मतलब ये परमात्मा है जो कल उन्होंने आदरणीय राधेश्याम दीक्षित ने कहा था, ये जो होठ दी है ना, हंसने की ताकत सिर्फ इंसान के अलावा किसी पे नहीं है। क्यों? बोले ये हम ही लोग हंस सकते हैं, हाँ, ना सर, मुस्कुरा मैं सकते बहुत हैं। हंसता हूँ, मैं हम्म? बहुत हंसता हूँ, दिन भर हंसता रहता हूँ, और कारण ढूंढता हूँ हंसने की, और कोशिश करता हूँ जहाँ आसपास का एटमॉस्फेयर हो, कुछ ना कुछ ह्यूमर क्रिएट करके लोगों को हंसा दूं। पर एक चीज नहीं, विश्वास से भी आप सहमत होंगे, जब व्यक्ति अपने में हंसेगा तो ज्यादा अच्छा उन्नति करेगा। क्योंकि बहुत से लोग दूसरों में हंसते बात अलग है, पर जब अपने में हंसेगा तो रियली उसमें आध्यात्मिक उन्नति होगी। चलिए तो ये तो साहब। मुझे नहीं पता मुझे आध्यात्मिक उन्नति है या नहीं, मैं कितना विकसित हूँ, विकसित हूँ। जब अंकुर मेहता साहब बार बार कहते हैं कि मुझ जैसा धर्मी, मुझ जैसा पापी, जब अपने बोलते हैं, मैं सोचता अगर वो अधर्मी और पापी है तो हम लोग क्या नराधम है क्या है, हम लोग किस लेवल के हैं। उनकी बातें सुन सुन के हम अपना लेवल नापते तो मुझे लगता है जमीन के 10 फीट नीचे है क्या हम लोग। तो ये बातें तो चलिए साहब, बहुत सर, बहुत धन्यवाद आदरणीय उनको मेहता साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और सभी लोगों का जूम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा ही विचार है, और चलिए सब ये भी आ गया। आज का विचार, वक्त को समझना, वक्त को समझना समझदारी है। वक्त को समझना समझदारी है, और वक्त पर समझना जिम्मेदारी। बहुत बढ़िया। वक्त को समझना समझदारी है, और वक्त पर समझना जिम्मेदारी। अहंकार और अकड़, अहंकार और अकड़ दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन हैं जीवन के। क्योंकि
ये ना हमको किसी का होने देता है और ना कोई हमारा होना चाहता है, जय जय जय। क्योंकि ये ना तो हमें किसी का होने देता है और ना ही कोई हमारा होना चाहता है। क्यों? सही बात। क्योंकि वो जो है ना, वो गाना नहीं है कि खूबसूरत सा मोड़ दे देते हैं वो लोग, जिन मुकाम तक पहुंचना ना हो मुमकिन, उससे उसे खूबसूरत मोड़। खूबसूरत मोड़ देकर छोड़। इसका एक रिवर्स भी बना है, वो हम आपको बाद में भेज देंगे। चलिए ठीक है, आइए 3 बार उनका सर। चरण होता है। शांति। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम स्वीकार। सभी को प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।